ज्योतिष हम जीने के लिए आए हैं। ठीक है, दुनिया में हर एक चीजें ऐसी है जिसको पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, लेकिन ज्योतिष एकमात्र ऐसी चीज है जिसको जिया जाता है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको जीवन जीने की कला विकसित करवाता है। और आपको ये 100 दिनों में क्या, आपको हर एक लेक्चर में ज्योतिष ऐसा लगेगा कि जैसे ये तो हमें जीवन जीने की नहीं राह दे रहा है। समझ पा रहे हो? इतना यूनिक हो सकता है। ओके, ठीक है। आप सभी काफी एक्साइटमेंट आप सभी को हो रहा होगा कि आज क्लास में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको क्लास के बारे में कुछ बता देता हूं ताकि सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। हमारी क्लास सप्ताह में 4 दिन, ठीक है ना। जैसा कि मैंने प्रमोशन में बताया, आपको जहां से भी आर्टिकल दिखा होगा वहां पे स्पष्ट लिखा होगा कि वीकली 4 डेज क्लासेस है। ठीक है ना, 3 हमारी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को होगी व्हाट्सएप क्लासेस। ठीक है ना, और एक होगी हमारी जूम क्लासेस। अच्छा, अभी कहीं कहीं लोगों के प्रश्न है कि यार व्हाट्सएप पे कैसे पढ़ता है, तो अब मैं हूं ना इसके लिए यार। ठीक है, आपको एक भी क्लास ऐसा नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है। अभी हम आज की क्लास पे आते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप सब स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? अनम्यूट बोल सकते हैं? सर। जी सर। ठीक है, स्टोरी सुनाता हूँ, सभी स्टोरी सुनने के लिए आप सभी रेडी रहें। समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने सुनी है? समुद्र मंथन वाली कथा सुनी है? ठीक है, जी सर। समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकला था। ठीक है, वो समुद्र मंथन की कथा, इसका मतलब क्या हुआ कि समुद्र मंथन सबसे पुराना है, राइट। क्योंकि जो चंद्रमा हमारे ज्योतिष में सबसे बड़ा पॉइंट लेकर आता है वो समुद्र मंथन से निकला हुआ है। ठीक है, समुद्र मंथन में आपने एक बहुत अच्छी बात नोटिस करी होगी, जिसमें देवता और दानवों ने मिलकर कोई सामूहिक कार्य किया। समझ पा रहे हो? देवता और दानवों ने मिलकर कोई सामूहिक कार्य किया है। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान मिलकर कोई काम कर ले, तो बड़ा यूनिक हो गया है। तो ठीक है, तो देवता और दानवों ने मिलकर एक सामूहिक कार्य किया। ठीक है, दो आपस में कट्टर दुश्मन होते हैं, उन्होंने मिलकर कोई सामूहिक कार्य किया है, उसको कहते हैं समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन में आपने एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस करी होगी कि इसमें राहु और केतु की स्टोरी आती है। सुना है कि नहीं सुना है सभी ने? जी सर। इसमें राहु और केतु की स्टोरी आती है, और राहु और केतु को एक सर्प के रूप में बताया गया है कि सर्प का मुंह राहु है और पूंछ केतु है, राइट। तो भी जो समुद्र में जो रस्सी का इस्तेमाल होता है ना, वो भी राहु और केतु ही है। ठीक है ना, सर्प का मुंह राहु और पूंछ जो होता है वो केतु। समझ पा रहे हो? यही चीज है। ये जो पॉइंट अगर किसी ने समझ लिया, समझ लो उसको ज्योतिष बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, और इसी एक पॉइंट को अभी जब लास्ट टाइम हमने डेमो दिया था, तब सूर्य चंद्रमा के बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ था, राहु केतु के बारे में एक्सप्लेनेशन हुआ था कि इन को किस तरह से रामायण से लिंक करते हैं। आज कुछ अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, समुद्र मंथन वाली स्टोरी अगर हमें समझ में आ गया तो समझो हमारा ज्योतिष हो गया। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे कि यार ये समुद्र मंथन इतना अच्छी तरह से हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में इतनी शानदार व्याख्या ज्योतिष की हो रही है जगह जगह, हर किसी जगह। ठीक है ना, मतलब सनातन संस्कृति मतलब ज्योतिष, भगवान मतलब ज्योतिष, हर जगह ज्योतिष की इतनी शानदार व्याख्या हो रही है। आप बोलोगे कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज उसी समुद्र मंथन की स्टोरी के साथ हम ज्योतिष की शुरुआत करेंगे। हमारे लिए काफी यूनिक भी हो सकता है, और हमें एक ही लॉजिक से पूरा ज्योतिष का हमारा आधार तैयार हो जाए। ठीक है, जब भी हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुरु का नमन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्लास की शुरुआत से पहले हम, ठीक है, अपने गुरु को नमन करते हैं। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। ओके, अभी अच्छे से नजर आ रहा होगा? अभी सही से नजर आ रहा है? ठीक है, तो हमारी संस्कृति क्या बोलती है, ठीक है, कि सबसे बड़ा गुरु होता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी सामने खड़े हो, फिर भी गुरु का पद इतना ज्यादा है कि एक बार गुरु से स्वीकृति ले लेंगे, क्या मैं भगवान की शरण में चला जाऊं क्या? ठीक है, तो गुरु का वैल्यू इतना बड़ा है। गुरु वो है अपने गुरु गोविंद, है ना, गुरु गोविंद जी, अभी कल गुरु गोविंद जयंती थी, है ना। तो गुरु का वैल्यू इतना ज्यादा है कि वो भगवान के बराबर या कई मामलों में भगवान के तुल्य है। एस्ट्रोनॉमी ये बोलता है कि सूर्य का वैल्यू, सूर्य जिसको हम भगवान बोलते हैं कि भैया सौर मंडल है,
सौर मंडल जितना ही बड़ा अपने आप में गुरु ग्रह है, ठीक है ना, जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, और जुपिटर का वैल्यू इतना ज्यादा है कि अगर कभी सूर्य भी नष्ट हो जाए फिर भी जुपिटर अपने स्तर पे घूमता रहेगा, उसका वैल्यू इतना ज्यादा है। ठीक है, तो हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के गुरु जो है द्वारकाधीश, है ना, हम सभी द्वारकाधीश को प्रणाम करते हैं। उसके भी पहले मैं मेरे गुरु को प्रणाम करना चाहूंगा, डॉक्टर मनीष तिवारी सर को। ठीक है ना, आज उनके आशीर्वाद के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं रामायण ज्योतिष में। तो मनीष तिवारी सर को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और द्वारकाधीश जो पूरे ब्रह्मांड के गुरु है, पूरे विश्व के गुरु हैं, हर एक व्यक्ति के गुरु हैं, हर एक व्यक्ति के दिलों में रहते हैं। तो सबसे पहले हम सभी द्वारकाधीश का नमन करेंगे, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए हम रामायण ज्योतिष की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं मेरा एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम राहुल माहेश्वरी है, ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, ज्योतिष सीख रहा हूँ। ठीक है ना, हम सभी ज्योतिष सीखते ही हैं जीवन भर, क्योंकि ज्योतिष में परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ न कुछ आपको नया नया मिलता ही रहता है। मेरा निवास स्थान है मनासा, मध्य प्रदेश, जो कि नीमच जिले में आता है। ठीक है, क्लास के बाद मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा, तो आप सभी वहां पे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिलहाल हम अपनी क्लास पे फोकस करेंगे। अच्छा, ये समुद्र मंथन का आपको स्क्रीन दिख रहा है? ऐसे ही हुआ था ना, कुछ इसी तरह से हुआ था कि भैया समुद्र मंथन हो रहा है, एक तरफ देवता लोग, एक तरफ दानव लोग हैं, और समुद्र को मंथन पर 14 अलग अलग तरह के रत्न प्राप्त हुए। ये समुद्र स्क्रीन नहीं दिख रहा। ये समुद्र मंथन की कहानी सबसे पुरानी कहानी है। ठीक है, इसको समझ में आ गया तो सारी चीजें हमको समझ में आ जाना है। ठीक है, अच्छा, ये दिख रहा वो स्क्रीन ना, आप जो कह रहे हैं मंथन, वो तो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है किसी को? सर गुरु नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। पहले वाला क्लिक एक कर मिनट, दीजिए, फर्स्ट एक स्लाइड मिनट, को क्लिक कर दीजिए, वापस से करते हैं। फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है। क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप शो हो जाएगा। अब दिख रहा है? हाँ जी, अब ठीक है। ओके, ये समुद्र मंथन की कहानी। ठीक है, देवता दानव आपस में मंथन कर रहे हैं किसी चीज को। मंथन मतलब किसी चीज को निकालने की कोशिश कर रहा है। जब हम अपने दिमाग का मंथन करते हैं, कुछ निकालते, भैया क्या हो गया आज, कुछ ना कुछ तूफानी करना है, कुछ कुछ मंथन करते हैं। ठीक है, जब भी व्यक्ति फंसता है, कोई मंथन करता है, मंथन का अर्थ होता है कि व्यक्ति कुछ न कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से कुछ निकालने की कोशिश किया गया। ठीक है, तो हम दही दूध छाछ बनाते हैं ना, उसका ही मंथन करते हैं, तब जाके हमारे पास मक्खन आता है। ठीक है, तो ये मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन की कहानी, और आपको एक फोटो बताता हूं, उसका लिंक देखना। ये फोटो नजर आ रहा है सभी को? नहीं सर, जी आ रहा है सर। इसमें कौन दिख रहा है आपको? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये है भगवान विष्णु का निवास स्थान, जिसको कहते हैं क्षीर सागर, मतलब भगवान विष्णु का मकान। ठीक है, तो ये भगवान विष्णु का मकान है, भगवान विष्णु का निवास स्थान है, जिसको कहता है क्षीर सागर। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? समुद्र के बीचों बीच। ठीक है ना, द्वारका कहाँ पे है? समुद्र के बीचों बीच है। समुद्र के बीचों बीच भगवान का निवास है, ये है क्षीर सागर। अच्छा, इस फोटो के माध्यम से आप क्या समझ पा रहे हो? इस फोटो के माध्यम से हमें बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। इस फोटो में एक दिख रहा है, सर्प दिख रहा है। ठीक है, उस सर्प पे भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब शयन कर रहे हैं, और बैठी आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक हमको दिख रहा है सर्प दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्प दिख रहा होगा, दिख रहा है सर्प? जी सर। जी जी। हाँ दिख रहा है। हाँ जी यहाँ पे आप, यहाँ पे हमको दिखेंगे, यहाँ पे हमको दिख रहे हैं भगवान विष्णु जो कि शयन कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमको दिख रही है माता लक्ष्मी। लक्ष्मी, ठीक। ठीक है ना, उनके चरण दबा रही है। ठीक है, ये सर्प का मुंह है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है सर्प की पूंछ लास्ट में। यहाँ पे ये है, यहाँ पे सर्प की पूंछ, जो कि भगवान विष्णु के चरणों में है। ठीक है, ये ठीक है। अगर ये चार चीजें हमको समझ में आ गया, हमको पूरा ज्योतिष। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है। भगवान विष्णु के पीछे जो सर्प है, अभी वो सर्प किसको देख रहा होगा? यहाँ से राहु को। वो भगवान विष्णु के पीछे जो सर्प है, वो सर्प देखता है, उसकी निगाह पड़ती है लक्ष्मी लक्ष्मी जी पे। ठीक है, जी पे। समझ रहे हो?
और यहाँ पे जो पूंछ है, यहाँ पे जो केतु की है, उसकी तो निगाह ही नहीं है। केतु तो अंधा है ना, उसकी तो वो कहाँ दिख रहा है? केतु देख ही नहीं रहा। पहली बात तो केतु तो सिर्फ महसूस कर रहा है, केतु की निगाह ही नहीं है ना। राहु देख रहा है, अगर राहु देख रहा है तो केतु कैसे देखेगा? केतु तो अंधा है। तो ये जो केतु है ये यहीं डूब गया। कहाँ पे? विष्णु भगवान के चरण। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं कि सर्प की मुंह जो होता है राहु और सर्प की पूंछ वो है केतु। ठीक है, सीधी सी बात है कि हम जैसा देखते हैं हम वैसा होने लग जाते हैं। अभी राहु का जो ये सर्प का मुंह है, इसने कहां से रिलेशनशिप बनाया? शुक्र से। लक्ष्मी शुक्र है, हम शुक्र माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी शुक्र है। राहु ने हमेशा क्या देखने की कोशिश किया? शुक्र को। अभी राहु कि राहु भौतिक जीवन का कारक है, राहु पैसे मांगता है, राहु के पास धन दौलत है। राहु को हम रावण के नाम से एक्सप्लेनेशन करते हैं, रावण के पास सोने की लंका है। रावण कभी भी गरीब नहीं हुआ। क्यों गरीब नहीं हुआ? क्योंकि रावण ने देखा ही पैसा है। समझ रहे हो? रावण पड़ रही है हमेशा से लक्ष्मी माता पे। लक्ष्मी माता और रावण का आपस में कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो सर्प की पूंछ है, यहाँ पे विष्णु भगवान और केतु का कनेक्शन बन रहा है, मतलब गुरु और केतु का। हम एक्सप्लेन बनते, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, जब भी योग बनते हैं तो दो तरह से बातें होती है कि एक तो शुक्र राहु, ठीक है, और एक होता है गुरु केतु, कि जुपिटर केतु का। कि जुपिटर केतु बोलते हैं कि भैया ये आध्यात्म वाले होते हैं, और शुक्र राहु को बोला जाता है कि भौतिकवादी ग्रह होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कि शुक्र राहु भौतिकवादी ग्रह हैं और गुरु केतु आध्यात्मिक है। इसका सबसे बड़ा रिलेशनशिप है समुद्र मंथन से। समझ में आया? एक ही ग्रह आपको सारी बातें एक्सप्लेनेशन कर देगा। अभी हम बोलते हैं कि केतु कैसा है, तो केतु कैसा होगा? केतु कैसा होगा? क्योंकि केतु ने तो देखा ही नहीं ना। केतु ने तो अंतर्मन से महसूस किया कि मैं विष्णु के चरण में जा रहा हूं। हमारा भी मन करता है कि हम विष्णु के शरण में चले जाएं, ठीक है ना। उसने कभी भगवान से रिलेशनशिप मतलब आंखों से देखा ही नहीं ना, वो तो अंतर्मन से महसूस कर रहा है। और शुक्र हमेशा से लक्ष्मी को देखा है, शुक्र ने हमेशा से लक्ष्मी को देखा है, और लक्ष्मी को देखने वाला कभी भी विष्णु के चरण में नहीं जा सका। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो हमेशा से भौतिकवादी रहा ना। एक आपको सिर्फ एक चीज, राहु केतु गुरु और शुक्र की स्टोरी क्लियर कर देगा। जब हम प्लैनेट्स को पढ़ेंगे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि राहु केतु अलग अलग डिपार्टमेंट के क्यों है, गुरु और शुक्र ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के गुरु क्यों है। समझ पा रहे हो? ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे ना। लेकिन ये जो स्टोरी में आपको क्यों हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसका जरूरत क्या पड़ा है? इसका जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ये चीजें हमारी सनातन संस्कृति की देन है। मतलब ज्योतिष को हम किसी भी तरह से भगवान से दूर नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष भगवान को समझाने का एक बहुत बड़ा आयाम है। सही है कि नहीं है? ज्योतिष भगवान को एक्सप्लेनेशन करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वेद कहता है कि वेदानाम चक्षुणाम ज्योतिष, ठीक है ना। वेदों की चक्षु ज्योतिष है। अगर आपको वेद पढ़ना है, सामवेद पढ़ना है, अथर्ववेद पढ़ना है, कोई भी वेद पढ़ना है, अगर आपको ज्योतिष आता तो आप वेद पाठी हो, तो अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपको ज्योतिष नहीं आता तो आप वेदों को भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ज्योतिष की महत्वता इतनी ज्यादा है। सनातन संस्कृति मतलब हमारी जो सनातन संस्कृति है वो कभी भी ज्योतिष से अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे हर एक फोटो में ज्योतिष है। अब ये क्षीर सागर है, इसमें भी ज्योतिष है। ये राहु केतु और शुक्र राहु का एक एक्सप्लेनेशन है कि पूरी दुनिया राहु केतु में समाई हुई है। समझ पा रहे हो? समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, ज्योतिष इतना गहरा है। मतलब हम अपने काफी लोग कहते हैं कि हम धार्मिक नहीं है, हम धर्म को क्यों माने। हमारी सनातन संस्कृति में समझता हूँ ज्योतिष जैसा विषय कभी भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। हम धर्म जीते हैं, ठीक है ना, ज्योतिष को हम जीते हैं, ठीक है ना। धर्म से कभी अलग नहीं हो सकता। हर एक फोटो में हमारा किसी भी तरह का फोटो हो, किसी भी भगवान का फोटो हो, हर भगवान की फोटो में ज्योतिष है। ये जो क्षीर सागर वाला फोटो था, ये अपने आप में इसको बोलते हैं ज्योतिष में, जो मैं एक्सप्लेन किया हूं ना, इसको ज्योतिष में पता है क्या बोलते हैं? इसको ज्योतिष में बोलते हैं, कौन सी राशि बोलते हैं? मीन राशि। ये मीन राशि का एक्सप्लेनेशन है। मीन राशि इसका एक्सप्लेनेशन
अगर हमें समझना हो कि भैया मीन राशि में कौन से गुण हैं, अगर हमें कभी भी ये समझना हो कि मीन राशि में कौन से गुण पाए जाते हैं, उस राशि के कारक तत्व में क्या, तो उस राशि के कारक तत्व में क्या देखेंगे, ये उठा लो पेज, ठीक है, ये पेज उठा लो, ये उठा लो, उस राशि के अंदर उसी तरह के गुण होंगे जिसका चंद्रमा मीन राशि का होगा, उस व्यक्ति को ज्ञान अत्यधिक पाया जाता है। अगर वो व्यक्ति किसी भी वेद पाठ्य अध्ययन बनेगा या फिर किसी भी ग्रंथों को पढ़ता है, उसको चीजें बहुत फास्ट समझ में आती है, क्योंकि उसके ऊपर मीन राशि का इफेक्ट है, स्पिरिचुअल का इफेक्ट है, गुरु शुक्र राहु केतु सभी का इफेक्ट है, ठीक है ना। अध्यात्म क्या है, आध्यात्म का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को हर तरह का नॉलेज, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि आध्यात्म मतलब नहीं, आध्यात्म मतलब समुद्र है और सब कुछ समुद्र से निकला हुआ है, ठीक है। तो आध्यात्म की गहराई इतनी ज्यादा है। तो ये एक्सप्लेनेशन काय का हुआ, ये एक्सप्लेनेशन हुआ है हमारी ज्योतिष में मीन राशि का। मीन राशि का एक्सप्लेनेशन क्यों किया गया, मीन राशि हमारा डेस्टिनेशन है। मीन राशि क्या है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। ज्योतिष में हमारी संस्कृति बोलते हैं कि भैया इस व्यक्ति को मोक्ष मिले, ऐसा बोलते हैं ना। कोई भी व्यक्ति जाता है कि इसको मोक्ष मिले, इसको, ठीक है ना, इसको सदगति प्राप्त हो, तो ये सारी मीन राशि की तरफ जाने वाले हैं। जब भी हम जन्म कुंडली बनाएंगे, इसको मैं सारा एक्सप्लेनेशन करूंगा, जब भी हम जन्म कुंडली बनाएंगे तो अंतिम सफर मतलब अंतिम राशि कौन सी है, मीन, ठीक है, मीन राशि कौन सा है, मीन राशि है। जब आपका अंतिम समय, हमारा अंतिम समय आएगा, तब हम कहाँ पे किस राह में सफर करेंगे, मीन राशि। मीन राशि हमारे पास वास्तव में ओरिजिनल संपत्ति क्या है कि हमको कितना ज्ञान मिला, ज्ञान ही हमारी सबसे ओरिजिनल संपत्ति है, क्योंकि कर्म तो यहाँ खत्म, आपने मेहनत किया, हार्डवर्क किया, ठीक है, लेकिन आपने उस कर्म से क्या ज्ञान अर्जित किया है, आपको नॉलेज कितना हुआ। ज्ञान आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए पुराने जमाने के लोग बोलते थे कि यार कुछ धर्म का कार्य करें, है ना, कुछ ज्ञान का कार्य करें, कुछ भागवत गीता पढ़ें, कुछ रामायण पढ़ें। ये एक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हमारी फाइनल डेस्टिनेशन हो, जब हमारी अंतिम यात्रा हो, तो हमारी यात्रा सफल रहे, हमने जो बोया वो हमको मिले। समझ पा रहे हो। और ये मीन राशि, राहु और केतु सभी से हमारा मिलना हो जाए एक ही बार में, खत्म का। तो ये अपने आप में एक क्षीर सागर का एक्सप्लेनेशन है, मीन राशि का एक्सप्लेनेशन है, जिसको हमारी संस्कृति में मोक्ष बोलते हैं कि भैया व्यक्ति को मोक्ष मिले। मोक्ष का अर्थ कहाँ, सीधा उसको मीन राशि में पहुंचाना, कि उसको भगवान विष्णु का घर मिले, उसको भगवान विष्णु की शरण मिले, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन, इसमें राहु और केतु को हमारा समझ में आया ना कि राहु क्यों भौतिकवादी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जैसा व्यक्ति देखता है, जैसा देखता है वैसा हो जाता है। अब इसमें राहु का मिस्टेक कुछ भी नहीं है। उसने क्या देखा, उसने दिखने में आया ही क्या। अभी सोचो कि हम जिस तरह के फोटोज देखते हैं, कितना महत्व है। हम कोई भी डीपी लगाते हैं अपने मोबाइल पे, हम कोई भी किसी भी तरह की डीपी देखते हैं, या किसी भी तरह का चित्र देखते हैं, या किसी भी तरह का हमारे घर में फोटो फ्रेम लगा होता है। फोटो फ्रेम का कितना महत्व है, क्योंकि जैसा फोटो हम देखेंगे वैसे ही हम, एक सी बात है भैया, जैसे हम देखेंगे वैसे हो जाएंगे। क्योंकि क्या देखा, सर्प के मुंह ने देखा शुक्र को, वो भौतिकवादी होता चला गया। अभी सोने की लंका बनाना आसान काम है, ठीक है, बनाया कि नहीं बनाया रावण, ठीक है ना, हर तरह के भौतिकवादी कार्य किया, जैसा हम देखेंगे वैसे हो जाते हैं, राइट। तो इतना बड़ा महत्व है कि हम अपनी डीपी कैसी रखें, हम कौन को देखते हैं, है ना, हम किस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं। तो एक बहुत बड़ा महत्व है कि हम किस व्यक्ति को अपना आदर्श मान के चल रहे हैं, किस व्यक्ति की फोटो देखते हैं, हम किस व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं। फोटो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयान, क्योंकि जैसे हम लोगों को देखते हैं ना, मान लो अब हम समझते हैं कि हम किसी महापुरुष को देखिए, मान लो स्वामी विवेकानंद को हमारा आदर्श है, हम उनको देखते हैं क्योंकि हम उनके जैसे बनना चाहते हैं ना। फोटो हमारी लाइफ में परिवर्तन लाता है, ठीक है। सनातन संस्कृति हमेशा से फोटो को एक्सप्लेनेशन किया, चाहे मेष राशि हो तो उसने मेष राशि का भी फोटो दिया, वृषभ है तो वृषभ में भी उसने फोटो दिया कि भैया ये बेल है, ठीक है। तुला राशि है तो तुला राशि में उसने बैलेंस का फोटो दिया कि ये बैलेंस है। हमेशा से वो फोटो पे आधारित अपनी बताता है कि भैया जैसा व्यक्ति चीजों को देखता है वैसा हो जाता है। अभी हम बात करते हैं कि यार आज के जमाने में लोग काफी पहले जैसे नहीं रहे, राइट, जमाने में और पहले के जमाने में काफी फर्क आ गया। अभी उसके पीछे भी क्या है,
उसके पीछे भी ये अपने फोटो, ये वीडियो, ये टीवी आ गया, ये मोबाइल आ गया। व्यक्ति क्यों ऐसा होने लग गया? क्योंकि वो ऐसी चीजें देखने लग गया। अभी आप स्वयं सोचना, अपने आप से पूछना, जिस उम्र मान लो हमारी पीढ़ी है, आप इस उम्र में रहे होंगे, क्या आप इतने होशियार थे? इतनी हमारी मतलब आने वाली पीढ़ी जितनी होशियार है, जितनी अपडेट 2022 वाली पीढ़ी है, 1992 वाला व्यक्ति इतना होशियार था? बताइए, आप स्वयं बताइए। ठीक है, आज जो 20 साल की उम्र में बच्चा जितना होशियार है, क्या पहले के 20 साल में इतने होशियार लोग थे? आज के बच्चे ज्यादा अपडेट है ना? जी सर। क्यों अपडेट हो गए वो? क्योंकि वो इतना कुछ देख रहे हैं ना। देखने का तो वैल्यू है। अभी बच्चे वीडियो देखते हैं, फोटो देखते हैं, टीवी देखते हैं। अभी टीवी में क्या सीन आ रहा है, व्यक्ति वैसा हो गया। गलती किसका? जैसे हमको दिखाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज ये है कि जैसा हम देख रहे हैं वैसे हम हो रहे हैं। ठीक है, अभी पहले के जमाने में और आज के जमाने में बड़ा फर्क है कि अभी आज के जमाने में आपको बहुत हाईफाई लोग, बहुत हर व्यक्ति को मतलब कुछ कुछ चाहिए, क्योंकि वो देख ऐसे रहा है ना। अब इसको लग्जरी देखने को मौका मिल गया, समझ रहे हो? उसको कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है वो समझ में आने लग गया, तो व्यक्ति वैसे ही होने लग जाता है। तो ज्योतिष मतलब हमारा देखने का नजरिया। समझ पा रहे हो? हम रोजाना कौन सी चीजें देखते हैं, आप क्या समझते हो? आपकी ग्रह नक्षत्र राशि बदलते जाते हैं। आप इस तरह की फोटोज देखते हो ना, उस तरह के आप बनने लग जाते हो। आप नोटिस करके देखना, आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, 30 दिनों तक ये जो क्षीर सागर वाला फोटो, इसको देखने की कोशिश करना, आपकी मीन राशि एक्टिवेट हो जाएगी। समझ रहे हो? 30 दिनों तक अगर आप ये चीजें लगातार फोटो देखोगे, आपकी मीन राशि एक्टिवेट हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में भगवान श्री राम का फोटो लगाया जाता है कि व्यक्ति मर्यादित रहे। क्या फोटो लगाते हैं? कि भगवान की फोटो लगाए कि उन्होंने कुछ अच्छे क्वालिटी है तो व्यक्ति को मिलता रहे। राइट? तो ये चीजें हैं। फोटो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा वेरिएशन लाता है। हमारी डीपी कैसी है, बहुत बड़ा इफेक्ट करता है कि आप किस तरह के, क्योंकि अपनी डीपी हम रोज देखते हैं। कोई देखे नहीं देखे भैया, हम तो रोज देखेंगे। ठीक है ना? तो किस तरह के हम लोगों को बताना चाहते हैं, किस तरह के हम हैं। फोटो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाता है। तो ये हमारी सबसे पहली, हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखने को मिल रहा है? सबसे पहली चीज ये है कि हमें अच्छी चीजों को देखना है, या जो हम लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं वो चीजों को हमें देखना है, क्योंकि देखना आसान होता है। अभी आप सोचो, एक छोटा बच्चा है, वो सबसे पहले देखने की कोशिश करता है कि ना? अभी ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट लिखने की कोशिश किया। एक छोटा बच्चा है जो 2 दिन का बच्चा है, वो सबसे पहले देखने की कोशिश कर रहा है, और देखने से ही मालूम पड़ गया उसको कि ये मेरी मम्मी है, और ये मेरा भाई है, और ये मेरा ये है, और ये अच्छा और ये बुरा है। सही है ना? देखने से सारी चीजें मालूम पड़ने ना। सारी चीजों ने ऑब्जर्व कहां से किया यार? देखने से ही किया है। तो हमको हमारी लाइफ में, हम कुछ भी बनना चाहते हो, मान लो आपको लगता है कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मेरा बेटा ये बन जाए, ठीक है ना, मेरा टारगेट ये है कि हम मिलियनर्स हो जाएं, हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, या हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाएं। हम जिस भी तरह के बनना चाहते हैं, हमें उनकी फोटो देखना चाहिए। समझ रहे हो? ताकि हमारी लाइफ में इतना, आपको लगता है कि मुझे अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, आप नरेंद्र मोदी की व्याख्या सुनो, नरेंद्र मोदी को फोटो देखो, उसके वीडियो देखो। जिस भी व्यक्ति का जैसा बनना है, आपको लगता है कि यार हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं मर्यादित नहीं हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे मर्यादित रहना चाहिए। आप भगवान श्री राम के रामानंद सागर कृत जो रामायण है, राम जी की व्याख्या सुनो। वहां पे 15 मिनट राम जी की व्याख्या सुनते हो रोज, आपको लगेगा कि यार चेंजेस आया। कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जिस व्यक्ति को आप आदर्श मानते हो, या जिस व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हो, 15 मिनट भी दिन में अगर उसके वीडियोस, उसके फोटो को देखने की कोशिश किया। आज के जमाना तो बड़ा आसान है, आज का जमाना वेल अपडेट है यार। पहले के जमाने में तो फोटो देखने एक सारा था, आज तो हम वीडियो सुन सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के जैसा हम बनना चाहते हैं, हमें 15 मिनट रोजाना उसका फोटो, उसके वीडियो के बारे में कुछ कुछ उसके मुंह से सुनना है। समझ पा रहे हो? आप देखो, आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में कितना आसान होता है। कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अभी राहु ने पूरी लाइफ शुक्र को देखा, राहु ने पूरी लाइफ शुक्र को देखा, कैसा बन गया भैया? अभी भौतिकवादी, सिर्फ भौतिकवादी शुक्र को ना यार, देखा ही शुक्र को है जीवन भर। अभी देख ही शुक्र को रहा है। जो व्यक्ति 24 घंटे शुक्र को देख रहा है, तो वो कैसा होगा? अगर वो बोल दे कि भैया मंदोदरी मेरी अच्छी पत्नी, मेरे को तो और भी चाहिए, तो गलत कहा?
है ना। अभी बोलते कि सोने की लंका मेरे को तो और भी चाहिए, तो गलत कहाँ। अच्छा उसके पास सब कुछ है, अच्छा विमान है, पूरे तीनों लोकों में किसी के पास नहीं, उसके पास है पुष्प विमान, गलत कहाँ, क्योंकि वो देख ही शुक्र करा है ना। उसकी इच्छा है कि मैं शुक्र जैसा बन जाऊं, मेरे पास हर तरह की चीजें हो, मेरे पास लग्जरी सामान हो, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं कि हम किस चीजों को देखना चाहते हैं। ठीक है, पहली चीज होगी देखने की, दूसरी चीज होगी हमारे बोलने की और सुनने की। ये तीन चीजें, देखना, सुनना और बोलना, ये तीन चीजें अगर हम अपनी लाइफ में वेरिएशन लाते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रेमेडी है कि हम किस तरह की, क्योंकि देखना आसान है, हम बोलना या सुनना एक मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ देखना बहुत आसान प्रोसेस है। ठीक है, देखते देखते व्यक्ति बदल जाता है। तो ये हमारा ज्योतिष का सबसे पहला चैप्टर कि आप सभी को क्लास में आना है, 100 दिनों तक ज्योतिष पढ़ना है। आपको लगता है कि हमारे लाइफ में ज्योतिष हमको बहुत अच्छे समझ में आए, ये जो रामानंद सागर वाली कृत जो रामायण है ना, आप इसके एक एक वीडियो रोज देखो 15-15 मिनट। ठीक है, मैं हम पढ़ेंगे क्लास में, जी सर। हम सब क्लास में मिलके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आपको सिर्फ 15-15 मिनट रामानंद सागर वाले वीडियो देखो, जो इसमें ओके। रामायण में कोई भी वीडियो देखो, आप चाहे इंद्रजित की बात सुनो, चाहे रावण की बात सुनो, चाहे लक्ष्मण की बात सुनो, ठीक है ना। अपने यूट्यूब पे तिलक नाम का जो एक चैनल है, उस पे वो आराम से देता है 5-5 10 मिनट के। ठीक है, आप 5-5 10 मिनट के भी कैरेक्टर को पढ़ोगे, आपके लिए ज्योतिष पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ, इतना आसान हो जाएगा। आपको चीजों को पढ़ना इतना आसान हो जाएगा, बोलोगे सर क्या हो रहा है, क्योंकि हम हर एक चीजें रामायण से एक्सप्लेनेशन करें। और उसके बाद जब भी रामायण पढ़ोगे ना, एक अलग ही आनंद होगा कि यार हमने क्या पढ़ा। तो कौन कौन करेंगे ये काम? यस सर। सिर्फ 15 मिनट। आप जब आपको लगे कि मेरे को सुबह देखना है, शाम को देखना है, सिर्फ 15 मिनट रामानंद सागर कृत वाले वीडियो देखने की कोशिश करो। हो गया? ओके सर। हो गया? जरूर जरूर। आपको लगेगा कि यार हमारी लाइफ कितनी बदल गई है। 100 दिनों तक ये काम करो, ज्योतिष भी सीख जाओगे इधर उधर, और आपको जो एक जो टेक्निक मिलेगी ना कि हम किसके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि रामायण अपने आप में सबसे पावरफुल है। राम जी के पास कुछ था क्या? राम जी के पास घर से निकले कुछ था क्या? कुछ भी नहीं। व्यक्ति, कुछ भी नहीं था सर। वो व्यक्ति फतह हासिल करके आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जीवन में कुछ हो या ना हो, तो रामायण सबसे पहली बात क्या सिखा रही है कि आपके पास पैसा हो, जो आपके पास ये हो जरूर नहीं, कम संसाधन में व्यक्ति विजय हासिल कर सकता है। इसलिए हम रामायण को देखते। रामायण का सबसे पहला कारण यही है कि हम कम संसाधन में बेस्ट बन के दिखा सकते हैं। इसलिए हम भगवान राम को आदर्श मानते हैं। ज्यादा संसाधन होने के बावजूद भी हार जाते हैं, तो वहां पे रावण है। ठीक है, कम संसाधन होने के बावजूद भी जीत जाते हैं, वहां पे राम है। हमारे पास फैसिलिटी कम है, हम कम को जानते हैं, फिर भी हम जीत रहे हैं। इसका मतलब हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो है, राम की कृपा है। समझ रहे हो? ये रामायण का सबसे बड़ा महत्व है कि रामायण हमें क्या सिखाती है कि जीवन में संसाधन हो, आपके पास कम पैसा है लेकिन हमारे सोचे कि व्यापार करना है, डेफिनेटली किया जा सकता है। नकारात्मक कुछ भी नहीं थे। भगवान श्री राम निकले कि भैया सीता माता किडनैप हो गई, अभी हमको एक टीम बनानी है, रावण की टीम को हराना है। सारा कुछ किया कि नहीं किया? ये कि आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आप सिर्फ आगे बढ़ने, आपको हर कुछ सब कुछ मिल सकता है। समझ रहे हो? प्लानिंग होना चाहिए हमारे पास। जी सर। तो ये रामायण हमको ये सिखाती है, ये हमारी पहली चीज है कि रामायण हमें कम संसाधन से द बेस्ट बनाने की कोशिश करती है। इसलिए हम रामायण को देखते हैं, इसलिए रामायण का इतना महत्व है। ज्यादा संसाधन से जीत हासिल करना और कम संसाधन से जीत हासिल करना, दोनों में फर्क है। कम संसाधन से जीत हासिल किया था भगवान श्री राम ने, और ज्यादा संसाधन होने के बावजूद भी। ठीक है, अभी सेकंड बात करेंगे हम ज्योतिष में सबसे पहला सिद्धांत आता है कर्मास थ्योरी। राइट, सबसे पहली चीज क्या आती है? कर्मास थ्योरी। आपके पास कुछ भी लौट के आए या ना आए, लेकिन आपका जो एक कर्म है ना, ये आपको डेफिनेटली आपके पास लौट के आए, आप कितना ही कोशिश करो। ठीक है, आपको लगता है कि यार मैंने शिक्षा MBA किया, इसका प्रतिफल मुझे मिले, पता नहीं। आपने अगर उसमें कर्म किया होगा, उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा आपको। आपके कर्मास जरूर आपके पास लौट के आएंगे। आपने किसी व्यक्ति को कुछ कहा, 100% है
कि आपके पास वो कर्मास लौट के आएंगे। आपने किसी को अच्छा कहा, 100% है आपके पास अच्छा ही लौट के आएगी। आपने किसी को बुरा कहा है, 100% है कि आपके पास बुरा लौट के आना है। कर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि यार वो वापस लौट के आता है। दुनिया में कुछ चीजें लौट के आए या ना आए, लेकिन आपके कर्मास 100% लौट कर आते हैं। ये सबसे पहला नियम। कर्मास एकमात्र चीज है, कर्मास लौट कर आएगा। ठीक है। अभी समुद्र मंथन की कहानी में जैसे कि भगवान विष्णु दशा अवतार लेते हैं ना हमेशा से, तो भगवान विष्णु के काफी लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि यार भगवान विष्णु को इतना संघर्ष क्यों आया जब वो भगवान थे, उन्होंने क्या बुरे कर्म किए हैं। ठीक है ना। काफी लोगों के मन में ऐसा सवाल होता है कि यार उनको इतना संघर्ष क्यों आया। इसकी कहानी समुद्र मंथन की कहानी से आती है। जब देवता और दानवों ने आपस में बातचीत किया कि हम जो भी निकलेगा आधा आधा डिवाइड करेंगे, जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने चीटिंग किया था कि नहीं किया था, बताइए सभी। किया था। मोहिनी रूप में चीटिंग किया था कि नहीं किया था। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये था कि सभी को, हमारे जो दुनिया में लोग रहते हैं उनको प्रॉफिट हो, उनका लॉस ना हो, इसलिए उन्होंने चीटिंग किया। लोगों के हित के लिए उन्होंने चीटिंग किया था। ठीक है। ये जो मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने चीटिंग किया है और भगवान विष्णु हमेशा से जन्म लेके आते हैं, ये उसी का प्रतिफल है। जब भी उनका जन्म होता है उनको संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि हुआ था कि हम दोनों जो भी निकलेगा आधा आधा डिवाइड करें, लेकिन आधा आधा डिवाइड नहीं किया। ठीक है। आधा आधा डिवाइड नहीं किया है, और जब आधा आधा डिवाइड नहीं होता है तो भगवान विष्णु एक तरह से चीटर हो गए ना यार। ठीक है। तो उसी कारण जब भी दशा अवतार होता है तो भगवान विष्णु को वो सारी की सारी चीजें लौट कर आती है। कर्मास कभी नहीं छोड़ता, कर्मास थ्योरी कभी नहीं छोड़ती है। व्यक्ति को कर्म का फल 100% मिलना होता है। भगवान विष्णु को फल मिला कि नहीं मिला। ठीक है ना। बातचीत हुआ, शिव भगवान के पास गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बोले कि जब जब भी दशा अवतार होंगे भैया राहु तो आ जाना। समझ रहे हो। तेरे को दुख हुआ है, दानों को जो दुख हुआ है वो तो भगवान को ग्रसित करने के लिए आ जाना। इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होता है। समझ रहे हो। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी होता है और राहु केतु की वजह से होता है। ठीक है। राहु और केतु के कारण ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि कर्मास कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने कोई गलत कर्म किया है तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी लाइफ में ग्रहण बन के आती है। अभी वो चाहे भगवान ही गलत कर्म क्यों ना करे, उनकी लाइफ में भी वो ग्रहण बन के आती है। समझ में आया क्या। कर्मास हमें कभी नहीं छोड़ने वाले। भगवान विष्णु भी नहीं बच सके तो हम कभी भी नहीं बच सकते। कर्मास का एक ही तरीका है कि उसका हमें वापस से उसको चुकाना होता है, उसका रीपेमेंट करना है। तो ये हमारी कर्मास थ्योरी है। कर्मास थ्योरी 3 तरह की होती है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। ये जो संचित और प्रारब्ध कर्म है, ठीक है ना, जैसे हमारी सनातन संस्कृति क्या बोलती है कि बहुत जन्म, जरूरी नहीं कि हम मानव जन्म में ही हमेशा रहे हो, ठीक है ना, उसके पहले भी हमारा जन्म हुआ हो। जितने भी जन्म में हमने कुछ भी बुरे अच्छे कार्य किए हो, ठीक है ना, वो सारे के सारे कर्मास हमारी जन्म कुंडली में भाग्य बन के आए। हमारी सारे के सारे कर्मास हमारी जन्म कुंडली में भाग्य बन के आ जाते हैं और वो हमारा जन्म कुंडली हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना। व्यक्ति को वो घटना होना है क्योंकि वो उसका कर्मास है। व्यक्ति को कुछ भी लौट के आए ना आए, उसके कर्मास उसके पास 100% लौट के आए। ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रहा है। हेलो। यस सर। ओके, माइक अनम्यूट कर लीजिए वापस सभी। देखिए अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे समुद्र मंथन वाला, अभी उसमें मैं आपसे पूछ लूं कि भैया कर्म का कारक कौन है, आप क्या बताओगे। हमारे पास 4 ऑप्शन कुल है। हमारे पास ऑप्शन है 4। प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए। कर दिया सर। यार माइक अनम्यूट करो। कर दिया सर।
हेलो। प्लीज माइक अनम्यूट करके रखें प्लीज, 2 मिनट है ना, कोई कुछ ना बोले। जो समुद्र मंथन वाला हम बात कर रहे थे, उसमें हमारे पास 4 चीजें थी, ठीक है ना, राहु, केतु और शुक्र। हाँ, भगवान विष्णु को बोलते हैं गुरु, ठीक है ना, जिसको हम जुपिटर बोल सकते हैं, ठीक है? शुक्र। और शुक्र को हम बोलते हैं विनस। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पानी पिता। इसमें कर्म कौन है, इन चारों प्लैनेट्स में कर्म कौन है, क्या हमारे पास लौट के आएगा? हम चारों प्लैनेट्स में किसको कर्म की संज्ञा देंगे, किसको कर्म के नाम से इंडिकेट करेंगे? बताइए, क्या चीज हमारे पास लौट के आएगी? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर राहु। राहु जो कर्म क्या देखेगा है इसमें, क्या हमारे पास लौट कर आना है चारों चीजों में से? केतु लौट के आना से। जुपिटर। अभी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है? राहु, कोई बात वेनस, नहीं, लक्ष्मी। जी जी, अभी आप सभी अनम्यूट करें, मैं इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। कर्म, कर्म लौट कर आएगा। सही। हेलो। ये 4 चीजें हमारे पास है, ठीक है, जिसमें राहु जो है सर्प का मुंह, ठीक है ना, राहु को हम क्या बोलते हैं, राहु है हमारे पास सर्प का मुंह, ठीक है, केतु है हमारे पास सर्प की पूंछ, ठीक है, और गुरु है मतलब पूरे ब्रह्मांड के गुरु भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, और शुक्र है देवी लक्ष्मी। ये 4 तरह की चीजें हैं। इसमें कर्म कौन है यार? एक ही फोटो में हमको सारी ज्योतिष समझना है, इसमें कर्म कौन है? अगर इसमें हम बोले कर्म, तो इसमें कर्म है हमारे पास, कर्म का कारक है राहु, ठीक है, ये वो कर्म है जो आपके पास लौट कर आएगा, ठीक है ना। इसी राहु के कारण बार बार भगवान विष्णु के दशावतार होते हैं कि आना ही होगा, आपको वापस धरती पे जन्म लेना होगा। जन्म उस व्यक्ति का होता है जिसका मोक्ष नहीं हुआ हो, उसको वापस आना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि भगवान का भी मोक्ष नहीं हुआ, उनको भी एक नियत समय के बाद वापस से आना पड़ता है, कर्मा पेंडिंग है, राइट, इसलिए दशावतार होते हैं। तो कर्म का कारक राहु, ठीक है। अभी मैं पूछ लूं कि धर्म का कारक कौन है, तो धर्म का कारक हमेशा से, धर्म का ज्ञान, धर्म की बातें हमेशा से जुपिटर के खाते में आती हैं। अभी गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, धर्म की बातें सीखने को मिलता है, ठीक है ना, वेदों का ज्ञान मिलता है। धर्म की बात हमेशा से जब भी आएगी तो वहां पे धर्म का कारक होता है गुरु, गुरु। ठीक है। राहु बताता है कर्म और गुरु बताता है धर्म। अभी 2 और चीजें हैं हमारे पास। अभी केतु क्या बताता है और शुक्र क्या बताता है? केतु क्या बताता है? अध्यात्म, मोक्ष, आध्यात्मिक, है ना, केतु बताता है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, हमेशा बोल सकते हैं। हेलो। 1 मिनट रुको यार, आप सभी माइक अनम्यूट करके रखें, मुझे बार बार सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर दीजिए। अरे वो मेरे को सिस्टम समझ में नहीं आ रहा ना, कहाँ से होता है ये? सर मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं ऑपरेट कर दूंगी, सबको क्या लॉक नाम है कर आपका? दीजिए। कल्याणी उपाचार्य को होस्ट बनाइए, मैं ऑपरेट करती हूँ। ओके मैम। ओके मैम, बन गया?
हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ओके मैम, ठीक है। कर्म का सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, अभी कोई खोल नहीं पाएगा माइक, ठीक है, लॉक हो गया सर। ओके, कर्म का कारक कौन है? राहु है, ठीक है। धर्म का कारक कौन है? गुरु है। क्या चीजें हमारे पास हमेशा से लौट कर आना है? 100% आपके पास राहु लौट कर आएगा, ठीक है। कुछ भी चीजें लौट के आया ना है, लेकिन ये जो राहु नाम का व्यक्ति है ना, ये 100% लौट के आएगा। व्यक्ति को अपने कर्मास कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। धर्म का कारक कौन है? धर्म का कारक है जुपिटर। अभी एक और आता है कि केतु किसका कारक है? केतु कारक है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है ना। केतु कारक है फाइनल डेस्टिनेशन की हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, मतलब लक्ष्य क्या है वो बताता है केतु। तो केतु यहाँ पे बताएगा हमारा मंजिल, मतलब हमको कहाँ जाना है, ठीक है ना। हम कुछ भी कर्म करते हैं, हमको कहाँ जाना है, ये फाइनल हमारा लक्ष्य क्या है, ये बताता है केतु। केतु को पाराशरी में बोलते हैं कि ध्वज है, झंडा है। कोई जीत जाता है तो वहां पे उसका ध्वज लहराया जाता है, मतलब केतु ध्वज का कारक है, केतु शिखर का कारक है, केतु हमारा मंजिल का कारक है, ठीक है। और इसके बाद आखिरी में आता है कि ये शुक्र क्या है? ठीक है, राहु हो गया कर्म, केतु हो गया हमारी फाइनल मंजिल। हम जो भी कर्मास कर रहे हैं ये हमारा फाइनल मंजिल तक पहुंचा है वो केतु। जुपिटर है हमारा धर्म और शुक्र है हमको मिलने वाले संसाधन, ठीक है। किस तरह के साधन हमको मिलते हैं? हमको अच्छा मकान मिला, अच्छा मोबाइल मिला, अच्छी गाड़ी मिली, ठीक है। कुछ भी किसी भी तरह के साधन हमें जो मिल जाते हैं वो हमको हमारी जन्म कुंडली से देखते हैं शुक्र से, ठीक है। राहु से देखते हैं कर्मास, कर्मास 100% लौट के आएगा। केतु से देखते हैं मंजिल, आपको डेफिनेटली मंजिल, जिस व्यक्ति को जल्दी मंजिल मिल जाता है उसका केतु अच्छा है। लक्ष्य की प्राप्ति होना, किसी भी लक्ष्य को आपने सोचा उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, इसका मतलब ये समझ के चलना चाहिए कि केतु आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। कुछ भी चीजें करने जा रहे हो और आपको कुछ अलग अलग तरह से काम करने का मौका मिल रहा है। मान लो आप गए नौकरी के लिए, आपको बिजनेस करना पड़ रहा है, आप गए किसी और के लिए, आपको कुछ और करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब राहु आपसे कुछ और करवाना चाहता है, समझ रहे हो। राहु आपसे कुछ और करवाना चाहता है। जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह से हमें लगता है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, हम निकले थे इस काम के लिए, हो गया ये, हम करने अच्छे जाए हो जाए बुरा, हम करना कुछ और चाहे हो जाए कुछ अच्छा, ठीक है ना। किसी भी तरह के आपने कभी कभी अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा यार कि हम कुछ करने जाते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है, ठीक है ना। हम करते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है, मतलब हमको हमारा राहु ये कह रहा है कि वे तो इधर आ इधर आ इधर आ। कर्मास कभी पीछा नहीं छोड़ता है। पूरी ज्योतिष में अगर किसी प्लेनेट को मैग्नेट के नाम से इंडिकेट किया जाता है तो वो है राहु। ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि शनिवत राहु है, राहु शनि की तरह है। अगर शनि आयरन है तो आयरन में ही एक ऐसी चीज है जो मैग्नेट के नाम से आती है। अभी किसी भी धातु में कोई चीज ऐसी नहीं जो मैग्नेट हो, लेकिन लोहा एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें एक चुंबक भी निकल के आता है। अभी पीतल को चिपकाना हो तो पीतल को पीतल चिपकाने वाले चुंबक मौजूद नहीं, कॉपर को कॉपर से चिपकाने वाले चुंबक मौजूद नहीं, लेकिन एक मात्र लोहा है जो आता है ना, खींचा चला आता है। तो अगर शनि को हम बोलते कि भैया शनि की कमोडिटी भैया लोहा है ना, अगर हम बोल दें कि भैया सैटर्न की कमोडिटी तो भैया आयरन है, स्टील है, ठीक है। तो राहु क्या है? राहु खींचा चला आता है पूरी ज्योतिष में। आप हर चीजों को रोक सकते हो, लेकिन ये जो राहु है ना, राहु इसको रोकने वाला कोई नहीं। राहु क्या? राहु मतलब मैग्नेट, राहु मैग्नेट है, समझ रहे हो। अगर शनि लोहा है तो राहु मैग्नेट है।
किस तरह से राहु वर्क करता है, अगर हमें कभी भी समझ में नहीं आए कि राहु किस तरह से वर्क करता है, जिस तरह से लोहा चुंबक वर्क करती है लोहे के साथ, उसी तरह से कर्मों के साथ राहु वर्क करता है। अगर शनि हमारा कर्म है और हम किसी कर्म से किसी कर्म में चले जाएं, कोई हमको दूसरा कर्म खींच ले, तो भैया राहु बुला रहा है कि भैया पुराने काम पूरे करो, इधर आओ इधर आओ। समझ रहे हो? कपिल शर्मा शो देखा है ना? वो गया था भैया गाना गाने, ठीक है, अब बन गया कॉमेडियन, बोले नहीं इधर गाना मत गा, इधर आ ये शो कर। समझ रहे हो? कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। जो व्यक्ति को कर्म बुलाना चाहता है, एक तो हम कर्म करते हैं कि यार मेरा लक्ष्य है कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, हमारा लक्ष्य है कि हम एस्ट्रोलॉजर बन जाए, हम ये चाहते हैं कि हम इस कर्म में करना चाहते हैं। ये तो हो गया एक कर्म, एक सामान्य कर्म है यार, ठीक है, ये तो हो गया एक सामान्य कर्म। लेकिन एक और होता है जो खींच के लाता है कि तू ये नहीं ये काम करने के लिए बना है, उसका नाम है, ये तो हो गया एक सामान्य कर्म। लेकिन एक और होता है जो खींच के चला आता है कि तू ये नहीं भैया ये काम करेगा, वो है राहु। ठीक है, वो है राहु, यहाँ पे इसको समझ लीजिए आप, ठीक है, वो है राहु जो आपको खींच के लेके आता है। तो ये कर्मास थ्योरी की एक्सप्लेनेशन, राहु डेफिनेटली लौट के आता है कर्मास जो भी बाकी रह गए, ठीक है ना। भाग्य का कारक हमेशा कहा जाता है कि गुरु है, हम बोलते हैं कि गुरु भाग्य का कारक है। भाग्य मतलब क्या, कि जो चीजें हमें सही समय पे मिल जाए, हमें सही मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो ये हमारा भाग्य है। और कर्म क्या, जो चीजें हम किसी भी युग में, किसी भी बर्थ में या किसी भी जन्म में हमने किया हो, और वो चीजें अगर हमको भुगतान कराना बाकी है, तो वो सारी की सारी चीजें राहु से देखी जाती है। राहु आपको बुलाएगा, ठीक। गुरु आपको हमेशा से सही मार्गदर्शन देने के लिए बना हुआ है, टोटल सही मार्गदर्शन। जरूरी नहीं है कि आपका राहु सही हो, क्योंकि कर्म करते हैं वहां गलती होती है कि नहीं होती है, पूछना था भाई। कर्म करोगे तो गलतियां होगी, राहु के साथ गलती जुड़ी हुई है। राहु कभी भी सीधे रास्ता से नहीं जाता, कर्म करोगे तो गलतियां होगी। अगर क्रिकेट खेलेगा तो भैया हिट विकेट भी होगा, कर्म करोगे तो गलती होगी ना यार। कर्म में गलती है मतलब राहु क्या हो गया, कर्म करोगे तो गलती होगी, तो राहु क्या हो गया, गलत। जो व्यक्ति कुछ करेगा उससे 100% गलतियां होगी। तो कर्म करते हैं, किसी भी तरह काम कर, मान लो आपने दुकान चालू किया, आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मतलब आपको लगने लग जाएगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। आपने नौकरी चालू किया, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये गलत है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। मतलब कर्म के साथ गलतियां जुड़ी हुई है। जो भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको झूठ ना बोलना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको गलती ना करना। तो कर्म के साथ झूठ लगा हुआ है, कर्म के साथ राहु लगा हुआ है, कर्म के साथ गलतियां लगी हुई है, ठीक है। गुरु का काम क्या है, गुरु हमेशा से प्रॉपर मार्गदर्शन है, हमेशा से आपको सही करने के लिए आया है। ये गलती हुई सुधार करेंगे, ये गलती हुई सुधार करेंगे, ये गलती हुई सुधार करेंगे। गलती करना गलत बात है, लेकिन उसको सुधार करना अच्छी बात है। तो राहु से बड़ा कौन हुआ, गुरु हो गया ऑटोमेटिकली। भैया राहु से बड़ा कौन हो गया, राहु गलती कर रहा है, उसको सुधारने वाला गुरु मौजूद है। तो डेफिनेटली रावण कितना ही बड़ा था, राम से तो बड़ा नहीं था ना, कितना ही बड़ा था, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कर्म कर रहा है। उसने इंद्र को, उसने उसके बेटे ने इंद्र को जीत लिया। अरे भैया आप स्वर्ग के राजा को जीत के बैठ गए, इससे ज्यादा उपलब्धि क्या चाहिए। मतलब कर्म किया है आपने, गलतियां 100% हुई है, लेकिन कुछ हासिल किया, ठीक है। गुरु आपको हमेशा से सही मार्गदर्शन देने के लिए आ रहा है कि कुछ भी कर्म में गलतियां हुई है उसको सुधार कर लो। कुछ भी आपने गलत कर्म करके कोई अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हो तो उसका सुधार कर लो। तो गुरु हमेशा से आपके लिए, आप ये समझ लो कि गुरु हमेशा से एंटीवायरस है। किसी भी तरह को वायरस को मारने के लिए आपका गुरु मौजूद है, ठीक है। गुरु आपको कभी भी कर्म करना है, गुरु आपको हमेशा से सही मार्गदर्शन करना सिखा रहा है, हमेशा से सही गाइड करना सिखा रहा है, ठीक है ना। कर्म करने से पहले हमें सही और गलत का निर्णय हमेशा मालूम होना चाहिए ना। तो गुरु हमेशा सही और गलत का निर्णय देता है। ये दो चीजें हो गई, एक हो गया कर्म, एक हो गया धर्म। उसके बाद बात करते हैं, ये प्लेनेट में देखते हैं राहु से। राहु को हम संज्ञा देते हैं रामायण में रावण से, और गुरु को हम संज्ञा देते हैं रामायण में विष्णु से। गुरु कारक को विष्णु, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है, हमारे पास संसाधन कितने हैं, ठीक है। हमारे पास संसाधन कितने हैं, ये संसाधन बताता है शुक्र।
क्योंकि कुछ भी कार्य करना होता है तो भैया संसाधन तो चाहिए, शुक्र तो आवश्यकता है। लक्ष्मण मूर्छित हो गया, भैया कौन जाएगा हेलीकॉप्टर की उड़ान से, है ना, संजीवनी बूटी लेके आएगा कौन? संसाधन तो चाहिए ना यार, किसी भी कार्य को करने के लिए। अभी हमको मान लो ज्योतिष सीखना हो, हमको नेट चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, संसाधन तो चाहिए ना। शुक्र आवश्यकताएं हैं, शुक्र आवश्यकता है, भौतिक जीवन का प्राण है। अभी शुक्र आवश्यकता है, भौतिक जीवन का प्राण है, ठीक है। शुक्र की एक राशि आती है, हालांकि कुछ एडवांस हो जाएगा, लेकिन जो ज्योतिष जानते हैं लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। मैं सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर भी आपकी जो ज्योतिष पहले से जानते हैं उनके लिए एक पॉइंट बताता हूं कि शुक्र की जो राशि होती है उसमें चंद्रमा हमेशा उच्च का पाया जाता है, ठीक है। तो शुक्र संसाधन है, ये संसाधन, हमको संसाधन चाहिए, मन को हमेशा संसाधन चाहिए। मन कब रिलैक्स रहता है? आपके पास गाड़ी हो, मोबाइल हो, पैसा हो, ये हो, 5 साल के लिए आगे की व्यवस्था हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मन खुश है। अभी मान लो कुछ भी नहीं हो, बोलो भैया सब खत्म, कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले खराब होगा वो होगा मन, क्योंकि जब भी संसाधन आपके पास कम होगा आपका मन हमेशा से टूटेगा, ठीक है ना। तो शुक्र हमारे पास संसाधन है और साधन हमारे लिए एक आवश्यक चीज है। बिना शुक्र के, अभी आप सोचो, बिना शुक्र के ये सारे ग्रह खत्म है। अगर मान लो शुक्र ना हो किसी के पास, ठीक है, अगर शुक्र न हो ना तो ये सारे के सारे ग्रह खत्म, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास शुक्र नहीं है, ये सारे के सारे ग्रह खत्म। सबसे पहली आवश्यकता शुक्र की है, ठीक है। और इसीलिए जो मैं मीन राशि का एक्सप्लेनेशन कर रहा था सबसे पहले, उसमें ऋषि पाराशर जी डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। वो इतना एक्सप्लेनेशन क्यों करें, बड़े गुरु हमेशा से कोड वर्ड में बात करते हैं। सीधी उन्होंने क्या कहा, जो मीन राशि होती है, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं ना। जो मीन राशि होती है, ऋषि पाराशर जी बोलते हैं कि यार मीन राशि जो होती है, ठीक है, इसका जो मालिक होता है वो तो होता है गुरु, ठीक है, लेकिन इसका जो, इसमें जो उच्च का होता है ना वो होता है शुक्र। पाराशर जी क्या बोल रहे हैं कि मीन राशि है, इसका जो मालिक है, ये जो किसका घर है, ये तो गुरु है, ठीक है ना। मतलब सही मार्गदर्शन, धर्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो उसका स्वक्षेत्र है। लेकिन ये धर्म भी कब फॉलो हो, जब व्यक्ति के पास संसाधन हो, समझ रहे हो। धर्म का भी वैल्यू कब है, जब साधन हो, ठीक है ना। धर्म का भी वैल्यू जब होता है जब हमारे पास कुछ साधन हो। तो हम अगर मान लो कि हम भगवान का पूजा करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हमको साधन चाहिए, दीपक चाहिए, कुछ भी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है ना। अगर साधन होगा तो धर्म का वैल्यू होगा ना यार, साधन ही नहीं तो धर्म क्या। तो शुक्र सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना साधन की क्या, आप खाना खाओगे तो आप भगवान का नाम लोगे, शुक्र तो एक साधन है, शुक्र सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो फलित ज्योतिष में सबसे पहले अगर किसी चीज का, किसी ग्रह का वर्णन आता है तो गुरु से भी एक कदम आगे उसका नाम है शुक्र, और शुक्र और राहु का डायरेक्ट रिलेशनशिप, समझ रहे हो। वो फोटो में बताया था ना मैंने कि फलित ज्योतिष में किसी का भी नंबर आता है, अभी अभी आप देखो टक्कर की बातें होती है फलित ज्योतिष में। अगर हम बोले कि भैया गुरु से भी बड़ा कोई है तो वो है शुक्र, और शुक्र और राहु का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, राहु डायरेक्ट देख रहा है। अभी रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से राम के बराबरी का व्यक्ति हो गया था, ठीक है, हर तरीके से। इनफैक्ट उसको ऐसा लगता था कि भैया राम मेरे सामने छोटा व्यक्ति है। रावण को हमेशा से ये लगता था कि ये दोनों मानव मेरे सामने छोटे व्यक्ति है, ये विष्णु के अवतार भी हो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको एक मन में था, ठीक है। क्योंकि वो ऐसी चीज को फॉलो कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शुक्र से भी अगर कोई बड़ा हो सकता है तो वो है, गुरु से भी क्यों बड़ा हो सकता है तो वो है शुक्र, और शुक्र को डायरेक्ट में, समझ रहे हो। तो ये कर्म और साधन, ठीक है ना। कर्म और साधन का हमेशा से अपना एक रिलेशनशिप रहता है, कर्मास थ्योरी, ठीक है। कर्म कुछ भी करने जाओगे तो सबसे पहले आपके पास साधन की आवश्यकता। राहु को कुछ नहीं चाहिए, कर्म मतलब राहु है। अगर 2 मिनट के लिए हम राहु और शुक्र को छोड़ देते हैं, सीधी सी बात करते हैं कि कर्म मतलब राहु है, ठीक है।
तो साधन मतलब शुक्र है। आप जब भी कोई कर्म करने जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ साधन आपके पास होना चाहिए। अगर आपको बाहर भी जाना हो, गाड़ी चाहिए, बात करना हो, मोबाइल चाहिए, कुछ नहीं हो तो पैदल चले तो शरीर सही होना चाहिए, है ना। तो कर्म के साथ साधन हमेशा से जुड़ा हुआ है। शुक्र के साथ राहु हमेशा से, शुक्र के साथ राहु हमेशा से बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट है। जैसा शुक्र है कहीं लिया जो वैसा ही राहु है, क्योंकि कर्म और साधन एक साथ चलते हैं। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करना है तो कुछ साधन होना चाहिए ना, कुछ तो होना चाहिए ना लगाने के लिए यार, तो जाके करोगे। ज्योतिष करना है, भी कुछ तो होना चाहिए ना यार, तो जाके ज्योतिष करोगे। कुछ भी कर्म करना है तो कर्म और राहु, ठीक है। ये हो गया हमारा साधन का पार्ट। लेकिन इससे क्या हमें मंजिल मिल जाएगी? मंजिल मिलना और कर्म करना दोनों ये एक दूसरे के पूरक पूरक है जरूर, लेकिन दोनों के विपरीत है। क्योंकि कर्म करना जरूरी नहीं मंजिल मिलेगा। मंजिल कब मिलेगा? मंजिल के साथ हमेशा एक व्यक्ति है, ठीक है ना। ये अपना जुपिटर के साथ हमेशा से मंजिल कनेक्टेड है, गुरु के साथ केतु, ठीक है ना। कर्म करना मतलब साधन, और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो तो वहां पे हमेशा से हमको गुरु केतु का सपोर्ट चाहिए। ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं। जब भी हम किसी भी कार्य को करना चाहते हैं तो वहां पे शुक्र और राहु, और जब भी हमें उस कार्य से हमें उपलब्धि मिले है, हमें अचीवमेंट मिले, हमें पुरस्कार मिले, हमें सम्मान मिले, हम उस फील्ड में इतने अच्छे हो जाएं, हम इतने सम्मानित हो जाए कि लोग हमारा नाम सुने, हमेशा गुरु और केतु। समझ रहे हो? कर्म हमेशा शुक्र और राहु, और आपको उस कर्म से जब भी अचीवमेंट मिलता है, जब भी पुरस्कार मिलता है, जब भी सम्मान मिलता है, आप उस कर्म में बहुत कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हो, हमेशा से गुरु केतु। ये समुद्र मंथन वाली कहानी यहाँ पे ज्योतिष के माध्यम से आपको एक्सप्लेन हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है ये वाला वर्णन? कर्म क्या है, साधन क्या है? साधन हमारी एक आवश्यकता है, साधन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए सनातन संस्कृति हमेशा से एक बात सिखाती है कि भारत का जो त्योहार होता है, दो बड़े त्योहार होते हैं। नवरात्रि एक चैत्र महीने में आती है, एक अपने इधर आती है ना, अश्विन महीने में आती है, ठीक है। भारत के दो सबसे बड़े त्योहार है नवरात्रि। नवरात्रि मतलब किसको पूजने वाला बताया गया? कल्याणी मैडम, सभी को आप एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। नवरात्रि अपने किसको पूजने वाला देश बताया गया है? नवरात्रि हमेशा से कन्या पूजन वाला देश बताया गया, कन्या पूजन वाला काम कर्म बताया। जी सर, माइक ओपन है। माता कन्या नारी शक्ति से। तो मैं बोल रहा हूँ कि गुरु से भी बड़ा शुक्र है, गुरु से भी, यस, गुरु से भी बड़ा शुक्र क्यों है? इसी बात को हमारी सनातन संस्कृति एक्सप्लेनेशन करती है कि अगर गुरु से भी कोई बड़ा है तो वो शुक्र है। और भारत में भारतीय संस्कृति हमेशा से रही है कि कुछ भी, अगर आपका नया घर का मुहूर्त हो रहा हो, सबसे पहले लड़कियों को, सबसे पहले माताओं को, हमारे सबसे बड़े जो हमारा जो नया साल आता है नवरात्रि, मतलब माता को पूजने वाला, शुक्र को पूजने वाला, देवी लक्ष्मी मतलब शुक्र, माता को पूजने से हम करते हैं ना शुरुआत। तो सबसे बड़ा हमारी संस्कृति के साथ ज्योतिष हमेशा से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो माता पूजने वाला देश ये शुक्र है। गुरु से भी बड़ा अगर कोई हो सकता है इस दुनिया में तो वो सिर्फ शुक्र है, वो सिर्फ हमारी माँ है। माँ बोलो, शुक्र को आप परिवर्तित करके आगे जाके पत्नी बोलो, फिर परिवर्तित करते आप बेटी बोलो, समझ ना। जो भी लड़कियां होती है वो डेफिनेटली शुक्र है, वो आपको हमेशा से सिखाती है। कोई भी लड़की का एक साधारण गुण होगा, आज जो भी मतलब फीमेल्स हैं उन लोगों का एक साधारण सा गुण होता है कि वो सिखाती है, साधनों का यूज करना सिखाती है। समझ में आ रहा है? कम संसाधन को भी किस तरह सही तरह से यूज करते हैं फीमेल सिखाती है। समझ रहे हो? तो ये हमारी चीजों का एक एक्सप्लेनेशन फलित ज्योतिष में है। हमें ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारी ज्योतिष हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, और किस तरह से राहु हमारा कर्म है, गुरु हमारा धर्म है, शुक्र हमारा साधन है, और केतु हमारा मंजिल है। ये चारों की आवश्यकता है आपको हमेशा से पड़ेगी, चारों की आवश्यकता है आपको हमेशा से पड़ेगी। इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकता हूं, अगर एक और मैं आपको बता देता हूं कि चारों कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने आप में। ये चारों जो प्लेनेट है ये अपने आप में बहुत बड़ी व्याख्या बयां करते हैं, जिसमें राहु और केतु का आपने हमेशा से यूज आते हुए देखा होगा। अभी जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा है,
राहु और केतु का आपने यूज देखा ना, राहु और केतु का आपने हमेशा से यूज देखा होगा। अभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा, समझ में आया राहु और केतु का यूज। हमेशा से वो हमारे साथ कनेक्टेड है। मैं बोल रहा हूं ना कि राहु आपको खींचा चला आता है, राहु खींचा चला आता है। कर्मास हमारे लौटकर 100% आएगा, क्योंकि चुंबक वो चीज है जो लोहे को खींच लेगी। अभी जन्म कुंडली से आपको एक जैसे हम ज्योतिष पढ़ने आए तो हमको कुछ समझ में आया कि हम अपनी कुंडली खोल के देखें। आप अपनी कुंडली खोल के अगर सिर्फ ये जानना चाहते हो कि मेरे कर्मास मेरे को किस ओर बुला रहे हैं, मेरे कर्मास मुझे किस ओर बुला रहे हैं, सिर्फ एकमात्र ग्रह को पकड़ना है। कौन है वो? राहु। ये आपको खींच के बुलाएगा। राहु ने जो कहा ना वो आपको खींच को बुला लेगा कि तू इधर आ जा। ठीक है, आपको कौन सही मार्गदर्शन करेगा वो बता देगा गुरु। गुरु आपको गाइड करेगा। ठीक है, जिस भाव में होगा उस भाव से चीजों से लेकर गाइड करना चालू कर देगा। ठीक है ना, राहु जिस भाव में होगा ना उस भाव से जुड़े हुए कर्मास खींच के लाएगा। तू इधर आ, इधर आ। मान लो 4th हाउस में राहु है, इधर आ, प्रॉपर ऐसा कर वैसा कर, है ना, जमीन जायदाद आदि। पंचम भाव में राहु, ज्ञान ले वो कर। राहु आपको खींच के बुलाएगा। 6ठे भाव में राहु है, व्यक्ति को जिस भाव से जुड़ी हुई चीज है उस भाव को एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वहां से वो खींच कर बुलाना चाहता है। आपकी कुंडली का राहु किसी भी भाव में हो, ठीक है, वो चीजें आपको 100% बुलाएगी। उस भाव से जुड़ी हुई चीजें आपको हमेशा बुलाएगी कि तू इधर आ। समझ पा रहे हो? इतना बड़ा पावर है राहु का कि वो आपको खींच के बुलाएगा। तो ये आज की हमारी एक एक्सप्लेनेशन है। अभी किसी का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक्स ओपन है, किसी को हाँ। सवाल करना है तो कर सकते। क्लास कैसा लगा? सभी को समझ में आया किस तरह से प्लेनेट है और किस तरह से प्लेनेट हमारी सनातन संस्कृति के साथ कनेक्टेड है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, रामायण ज्योतिष है, इसका एक बात मैं बताता हूँ आपको। 100 के 100 दिन प्लेनेट, राशि, नक्षत्र को, काफी लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमको याद कैसे करना है। याद करना ही नहीं है। किसी भी राशि को, किसी भी नक्षत्र की गुण को, किसी भी ग्रह की गुण को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको स्वतः याद हो जाएगा। अभी मीन राशि समझ में आ गया ना, अपने आप याद होगा। आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। कभी भी आप पूरे 100 दिन पढ़ना, आपको एक भी टॉपिक को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रामायण की ताकत है जी। अभी आप प्रश्न कर सकते हैं। केतु सर, केतु ये जो मंजिल है, हम क्या अचीव करते हैं मंजिल पाके? केतु की मंजिल, केतु हमारा तो फाइनल डेस्टिनेशन है। अंत भला सब होता है ना, हमारी कहानी में या हमारे चुटकुलों में ऐसा बोलते हैं कि अंत भला सब भला, ऐसा कहते हैं कि नहीं? हाँ। जब भी किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो होता है राहु। हाँ। प्लीज सभी माइक अनम्यूट करें यार। जब भी किसी भी चीज की शुरुआत होती है ना वो होता है राहु, और जब भी किसी भी चीज का अंत होता है वो होता है केतु। ठीक है ना। अभी मान लो कि भारत शुरुआत में बढ़िया खेली, पाकिस्तान बेकार खेली, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना। शुरुआत अच्छा खेला मतलब राहु, अंत अच्छा खेला मतलब केतु। आखिरी बार का ही वैल्यू है ना। अगर आखिरी स्टेप में हम अच्छे से काम कर रहे हो उसका ही वैल्यू बड़ा है ना यार। शुरुआत चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन आखिरी मोमेंट आपको हमेशा से, समझ रहे हो? तो केतु हमारी मंजिल का कारक होता है। हमने दुनिया में कितने कर्म किए हैं, ठीक है ना, अगर उसका प्रतिफल हमको अच्छा नहीं मिला तो वो कर्म का वैल्यू अपने आप खत्म होता है कि नहीं होता है? आपने कोई भी कर्म किया हो और उसका आपको मंजिल ना मिला हो, मान लो आपने किसी भी काम के लिए आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा और उसका आपका मंजिल नहीं मिला, तो आपको बुरा लगता है ना यार कि मंजिल नहीं मिला है। आपको मंजिल दिलवाने वाला ही केतु है। मतलब अंत भला हो कुल मिला के। ठीक है। अगर आपने मान लो आज क्लास ज्वाइन किया है, ये हो गया राहु कि आज पहला दिन है, शुरुआत है। अगर यही स्थिति आपको लास्ट दिन बोलने को मिलेगी कि बहुत अच्छी क्लास थी, मजा आया, तो ये हो गया केतु कि बहुत अंतर मन से बात आ रही है। पहले दिन बात आएगी वो आपको देखने आएगी कि अच्छा लग रहा है, फर्स्ट है। अगर यही बात आखिरी दिन आती है तो पैसा वसूल हुआ, क्योंकि ये आपने अंतर मन से बोला है। अभी आप सभी बोलोगे सर क्लास अच्छा था,
मतलब इसमें राहु वाली क्वालिटी हो सकती है कि आज का अच्छा लगा। आगे देखते हैं, जिस दिन लास्ट क्लास होगी और जिस दिन आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छा लगा, उस दिन वो बातें आपके अंतर्मन से निकली, वो लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मतलब वहां पे अचीवमेंट हुआ ना यार, अचीवमेंट वहां पे हुआ ना कि आखिरी में सारे स्टूडेंट खुश हुए, आखिरी में आप सभी को समझ में आया, अचीवमेंट तो वो हुआ ना यार। ये होता है केतु। केतु मतलब आप किसी भी काम में हाथ, राहु मतलब आप किसी भी काम में हाथ डाल रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, राहु है, किसी किसी की शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन अंत अच्छा नहीं हुआ तो वो मंजिल पे नहीं जा पाया ना यार। तो राहु के साथ केतु कनेक्टेड होता है। शुरुआत अच्छी होती है तो हमेशा से राहु उस शुरुआत को आप पूरी तरह से आप नहीं बना पाए, उसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए, तो समझ लेना चाहिए भैया केतु देव सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आप लक्ष्य पे पहुंचो। समझ में आया? जी सर। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। शुरुआत अच्छी हो गई किसी भी काम को लेकर तो मतलब राहु अच्छा है कि आपको फटाफट अपॉर्चुनिटी मिल गया, आपको कम उम्र में ये चीजें करने को मिल गई, लेकिन उन चीजों से आप नहीं अपनी मंजिल को नहीं पहुंचा पाए, तो समझ लेना कि हमारा केतु इतना परफेक्ट नहीं है, केतु इतना अच्छा नहीं है। सो बात ये बात ठीक है। इसलिए हमेशा से हमारे हमारे सनातन संस्कृति ये कहती है कि व्यक्ति को हर चीजें आप आसानी से मत दो। बच्चा बोले कि भैया मेरे को आईफोन दो, तो उसको आईफोन मत दो, उसके आईफोन की वैल्यू समझाओ। ठीक है, क्योंकि शुरुआत अच्छी हो या ना हो चलेगा, लेकिन अंत उसका अच्छा होना चाहिए। अगर उसको शुरुआत में ही संघर्ष का महसूस हो तो उसकी आखिरी स्थिति अच्छी जाती है। उसको समझ चीज की महत्व समझ रहे हो, क्योंकि शुरुआत अच्छा कर देंगे तो व्यक्ति कहाँ सीखेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए कर्मास थ्योरी यही बोलती है कि आपको कुछ भी कर्म करना हो, आपको सबसे पहले आपको कर्म करना है और सबसे पहले गलतियां। अगर मान लो कि कोई डॉक्टर बना और पहले ही दिन से सही इलाज करने लग गया, उसका अंत अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही दिन से सही कैसा करना चालू कर दिया। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियां करना चाहिए ना यार, किसी भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ गलतियां होना चाहिए उसकी लाइफ में, तो जाके वो एक सफल इंसान है। अगर उससे कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकता है आगे उससे। समझ रहे हो, राहु व्यक्ति की गलतियों को बताता है। शुरुआत में हमसे गलतियां हो जाए किसी भी कार्य, तो अच्छी बात राहुल है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सोनल मैडम आपकी हैंड राइज है, अनम्यूट कर लीजिए आप। यस सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने अभी बताया कि जिस घर में राहु बैठा होता है वो उसको खींचता है। बिल्कुल। तो सर ये दशा के अनुसार कैसे होगा, जैसे कि जैसे वो तो लाइफ दशा टाइम ही आती खींचता है, लाइफ टाइम ही खींचता है। नहीं तो जैसे लगन कुंडली से हम देखेंगे या लगन गोचर से देखेंगे? लगन से आपको जीवन भर उस कर्म में फंसा कर रखना चाहता है या अपनी तरफ बुलाना चाहता है। अच्छा, राहु की कैपेसिटी है, राहु आपको मैग्नेट की तरह खींचेगा। राहु हमेशा मैग्नेट की तरह खींच के आता है। किसी का पंचम में राहु तो मैग्नेट की तरह पंचम भाव की तरफ आकर्षित करेगा। सप्तम में राहु मैग्नेट की तरह सप्तम भाव से जुड़ी चीजों को आकर्षित करेगा। मतलब उसको वो बुलाएगा कि तू इधर आ, इधर आ, इधर आ। समझ रहे हो, उसको वो नहीं जाना चाहता है तो भी बुलाएगा कि इधर आओ, ये वाला पहले करो। आप नोटिस करके देखना, ठीक है ना, आप सही से नोटिस करके देखना अपनी कुंडली में राहु जिस भाव में है उस भाव से जुड़ी हुई जो आपकी जो फैंटेसी है, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों को आपको लगता है कि मेरे को यहाँ जाने का मन करता है हमेशा से, है कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। आप स्वयं नोटिस करना कि ये सही है कि नहीं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, ओके। विनीता मैडम अनम्यूट कर सकते हैं? सर मेरा भी आपने जैसे बताया राहु जिस भाव में बैठा होगा तो उस भाव से संबंधित कार्यों को ही वो करवाएगा, आपका कहने का मतलब तो ये है। खींचेगा। आप चाहे किसी भी काम को करो उस भाव से वो आपको एक न एक दिन आपको उस भाव की तरफ आना ही है। समझ रहे हो, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध कर्मास है जी। बोलते हैं कर्म, और राहु उल्टा चलता है ना, राहु को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। ठीक सर। वो उसकी तरफ तो आपको बाय डिफॉल्ट आना है, जाने की आवश्यकता क्या है, वो तो बुला लेगा। समझ रहे हो, और बुलाएगा नहीं, खींच के बुलाएगा, इधर आओ। शन मैग्नेट की तरह चुंबक आती है ना, बस जिस तरह से चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह से राहु आकर्षित कर लेगा अपने कामों पे। किसी की ताकत ही नहीं कि लोहे को चुंबक की तरफ कोई निकाल दे।
ठीक है ना, आएगा ही, आना ही है उसको, ठीक है, इस तरह से। जी संजू सर। हाँ जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी सर। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरा ना, अगर सेकंड हाउस में राहु हो और साथ में चंद्रमा हो और शनि हो फिर? अभी इन सारी चीजों से दूर रहे। हमें जब भी पढ़ना है, अभी मान लो आप इंजीनियरिंग करने जाओ, जैसे वो कुछ टॉपिक्स आए, आप बोलो कि भैया एक बिल्डिंग बनी हुई है, डायरेक्ट उस पर स्टडी करना, पहले हमको आधार समझना है, ठीक है। अभी हमको आधार समझ में आया कि राहु क्या है, केतु क्या है, केतु खराब, मंजिल खराब। अभी आप सोचो कि किसी जगह आप काम करने जाते हो, किसी कंपनी में नौकरी किया, और आपका बॉस आपको आखिरी में ऐसी विदाई दे जो आपने अपेक्षा नहीं रखी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि समझ में आया, रिटायरमेंट खराब है। जिस तरह से विदाई होनी चाहिए थी ऐसी विदाई मिली नहीं, ठीक है, मतलब केतु उस तरह का नहीं है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिलता है तो राहु अच्छा है। जब भी आपको लगता है कि यार मेरा काम फटाफट हो गया है, मैं इस काम की तरफ खींचा चला आ गया, जब भी ऐसा आपको मोमेंट कि जैसे कि ज्योतिष में भी अधिकतर लोग खींच चले आते हैं अपने आप, कोई किसी भी फील्ड से होगा, किसी भी उम्र से होगा, एकदम ऐसा खींचा होता है कि यार मैं जाऊं। बिल्कुल सर। वो कनेक्टेड होता है। अधिकतर लोगों का राहु 8th हाउस, 12th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, इन भावों में होता है, व्यक्ति खींचा चला आता है कि मेरे को जाना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी अनिल सर नमस्कार, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार सर। जी राहुल जी, बहुत अच्छा लगा क्लास में, और बहुत नई तरीके से जो है हमने राहु और केतु को आज समझा है। और क्योंकि 90% कुंडली तो राहु केतु से ही हम लोग को समझ में आती है, और वही सब कुछ बताना पड़ता है। बट लेकिन इसे खिंचाव का मतलब ऐसा है कि जैसे पंचम भाव में राहु बैठा है, तो पंचम भाव हम शिक्षा का समझ लें, संतान का समझ जिस लें, भी भाव, जो या भी उसके कारक तत्वास होंगे और उस पंचम भाव हाँ, की राशि होगी, सारे वो खींच लेगा। मान लो कि राहु, अच्छा, उसकी तरफ वो खींचेगा। मान लो कि राहु वृश्चिक में बैठा है, अब वृश्चिक राशि कौन सी, ठीक है ना, मंगल की। वृश्चिक राशि कौन सी होती है, अष्टम भाव में आती है ना काल पुरुष कुंडली से। नैसर्गिक रूप से वो जो राहु वृश्चिक का बैठा है, उसके ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बड़े गुप्त तरह के काम में होंगे, या फिर आप समझ लो कि गुंडागर्दी वाले लोग में होंगे, या फिर आप समझ लो कि विभाग में होंगे, ठीक है ना, या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग होंगे, है ना, अधिकारी वर्ग होंगे, या बड़े कोई नेतागिरी वाले लोग होंगे। उन लोगों से व्यक्ति का हमेशा से कनेक्शन बना है, सीधे उसको अट्रैक्ट करता है। राहु सीधे अट्रैक्ट करता है, सीधा मारता है, समझ में आया। तो ये आपको मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, अभी जब फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी तो हर एक चीजों का आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगा। फिलहाल हमारा लक्ष्य इतना ही था कि हम राहु को, जो समुद्र मंथन वाली जो कहानी है, उसके ज्योतिष पढ़ना सीखें। ये हमारा एक आधार है, क्योंकि सनातन संस्कृति हमारा एक आधार है। अगर ज्योतिष हम सनातन संस्कृति, अगर कहते कि भैया ज्योतिष को सनातन संस्कृति से अलग करो, तो फिर सिर्फ सीखने को मिलेगा, और ज्योतिष को सनातन संस्कृति के साथ जोड़ा जाए तो फिर जीवन जीने को मिलेगा। क्योंकि इतना गहरा है हमारा सनातन, इतनी गहरी है हमारी रामायण, इतनी गहरी है हमारी, है ना, भगवान की सारी बातें। जी चारू मैडम। सर जैसा कि आपने बताया कि राहु प्रारब्ध या संचित कर्मों को दर्शाता है, तो हम वो अपने आप वही कर्म करवा लेता है जो हमें प्रारब्ध के कनेक्शन में होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने पहले बताया था कि आप अगर जो फोटोज या वीडियोस के बारे में आपने बताया था कि अगर आप जैसा बनना चाहते हैं आप वैसा देखिए, मतलब ये एक एनर्जी को करता है कि आप जिस तरह की एनर्जी अपनी लाइफ में, तो आपके नक्षत्र और वो सब चेंज हो जाएंगे। तो क्या अगर इससे भी प्रारब्ध चेंज कर सकते हैं हम, कि अगर हम धार्मिक या आध्यात्मिक उस तरफ जाना चाहें लेकिन हमारी कुंडली कुछ और दिखा रही है, तो हम इस तरह का अपने आप को बदल के वो सब चेंज कर सकते हैं, कर्मास वो सब? देखो, जो समुद्र मंथन वाला जो मैंने फोटो बताया था, उसमें राहु के पास आंखें थी। आमतौर पे जो राहु की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है, राहु की सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि उसको ऐसा ही दिखाने की कोशिश करो जो हम चाहते हैं। उसकी सबसे बड़ी रेमेडी है राहु की।
अगर आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मैंने आपको सबसे पहले यही उपाय बताया था कि आप उसी तरह के फोटो, उसी तरह के वीडियो देखने की कोशिश करें। सबसे बड़ी रेमेडी है, समझ रहे हो? सबसे बड़ी कि आपको लगता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में, आप किसी भी व्यक्ति को आदर्श मान के उसके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? हमेशा से ये राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है। और जो चीजें हम देखते हैं स्वाभाविक सा गुण है, हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। स्वाभाविक गुण है कि कुछ देखा, मान लो कि आपने किसी होटल में गए, वहां पे देखा कि यार रूम कितना अच्छा है, आप आकर्षित हो गए, हमें भी ऐसा ही घर का रूम बनाना है, देखा उसकी तरफ आकर्षित हुए। आमतौर पर राहु एक्टिविटी कब होता है? जब हम देखते हैं, आंखें बंद कर लेंगे तो फिर तो हम केतु हो जाएंगे, अंतर्मन से बातें करेंगे, और आंखें खुल जाएगी तो राहु से बातें करेंगे। और राहु से बातें करने के लिए आंखें होना आवश्यक है। जब हम देखेंगे तो राहु एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरह की चीजें देखेंगे उस तरह का आपको राहु एक्टिवेट हो जाएगा। रामायण में इसमें प्रसंग आता है कि रावण के 10 सिर थे। रावण के 10 सिर थे। 10 सिर किस लिए थे? कि भैया जैसा उसने देखा वैसा उसको मिला। समझ में आया? आप अपने दिमाग को जिस तरह डाइवर्ट करोगे आपको वो चीजें मिलने लग जाएगी। अभी रावण पूरी तरह से नेगेटिव नहीं, कुछ उसमें अच्छी बातें भी थी, ठीक है ना, तो उसको अच्छा फल भी मिला, कुछ बुरी बातें थी, बुरा फल भी मिला। समझ में आया? इसका मतलब प्रारब्ध और कर्म फिर भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं किसी तरीके से तो वो अलग है, क्योंकि देखो रावण के पास 10 सिर थे ना, कितने सिर थे? 10 सिर थे, ठीक है ना, लेकिन उसका एक मेन सिर था, 10 उसके काल्पनिक सिर थे, ठीक है, वो उसको कनेक्टेड करने की कोशिश कर, लेकिन जो एक मेन है वो आपका प्रारब्ध है, वो तो आपको दिखना ही देखना है, वो तो आपको बाय डिफॉल्ट दिखा देगा। वो आपको जाने की आवश्यकता, वो तो खींचेगा ना। 10 चेहरे उसका भी हम लाभ ले सकते हैं कि कुछ अलग तरह से चीजों को सीखने की कोशिश करें। समझ में आया? मेन चेहरा तो आपको प्रारब्ध की तरफ ले जाता है। समझ पा रहे हो? तो फिर कैसे हम अपने कर्मों को चेंज करके अपना अच्छा कर सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, हर कोई भी चीज आपके पास वापस लौट के आए या ना आए, 100% लौट के आएंगे। मैम आप कितने ही अच्छे वीडियो देखो, कितने अच्छा चेहरा देखो, लेकिन जो आपके प्रारब्ध कर्मा से उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? लेकिन ये जो अच्छी चीज देख रहे हो ना, ये एक तरह से रेमेडी का वर्क करेगी। गुरु राहु मतलब कर्मास, प्रारब्ध कर्मास भी आ गया, और गुरु मतलब सही मार्गदर्शन। हम जो अच्छी चीजें देखते हैं इससे हम गुरु एक्टिवेट करते हैं। तो मतलब जो चीजें हमारे पास, अब हम सोचते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी सिचुएशन हमारे पास ऑटोमेटिक या अपने आप आती है, तो मतलब वो हमारे राहु का या प्रारब्ध का कारण 100%। और जो चीज हम फोर्सफुली मतलब इंटेंशनली या चाह करके सोचते हैं कि नहीं ये सही है और ये गलत है, तो बिल्कुल हमें सही ये और सही गलत का भेद करना जहाँ पे चाहिए। आता है वहां पे गुरु एक्टिवेट होता है। तो वहां वो हमारे अब वो कर्म है जो हम करेंगे, क्रियमाण कर्म है, ठीक है ना, वर्तमान, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीजें, मैंने शायद लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था जब मैं पढ़ा रहा था, मैं इसको एक और तरह से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्लास को। इसी बात को, ये दिख रहा है सभी को स्क्रीन? मैं म्यूट कर लेती हूँ, डिस्टर्ब। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे राहु क्या है, इसको इस तरह समझे आप। सभी को समझ में आ रहा है? राहु क्या है? आपका पास्ट लाइफ, आपने प्रारब्ध में जो भी किया ना, अभी किसी का ताकत ही नहीं है कि वो बदल जाए। अभी राहु का डेफिनेटली कर्म उसको आना तय है, जो भी प्रारब्ध में कर्मास किया वो तो लौट के आएगा। राहु पास्ट है। अभी जो हम सही गलत का निर्णय लेते हैं ना, वो कौन है? गुरु है। गुरु मतलब प्रेजेंट है, कि वर्तमान समय में क्या सही क्या गलत है, जो हमें मार्गदर्शन मिल जाए वो गुरु है। और केतु हमारा आने वाला फ्यूचर है। स्पष्ट? एक ही पॉइंट से क्लियर हो गया? इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है।
ये जो राहु है इसको बोलते हैं शिव, आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है ना। ये जो गुरु है इसको बोलते हैं विष्णु, ठीक है। और ये जो केतु है इसको बोलते हैं ब्रह्मा। समझ में आया सभी को? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ठीक है। राहु मतलब पूरी तरह से शिव का डिपार्टमेंट है। जिस तरह से शिव संहारक है उसी तरह से राहु भी मारता है। जिस तरह से शिव भूतों के साथ रहते हैं कि भूतादिक संज्ञ है, उसी तरह से राहु भी भूत है। समझ रहे हो? जिस तरह से भगवान विष्णु आपको प्रेरणा देते कि भैया मैं द्वापर युग में अलग था, मैं त्रेता युग में अलग था, जिस तरह से मैं राम भगवान बन के आया था, राम जन्म लेके आया था, उस तरह से मैं कृष्ण जन्म में नहीं रहा। मतलब आप अपनी सिचुएशन के अनुसार अपने आप में बदलाव करते रहना, ठीक है। 20 साल पहले जैसे करते थे, 20 साल बाद सिचुएशन चेंज होगी, बदलाव करते रहो, अपडेट होते रहो, ये विष्णु बताता है, ठीक है। जीवन जीने की कला विष्णु बताता है कि हमें लगातार परिवर्तित करते रहना है, अपने आप को चेंजेस लाते रहना है, ठीक है ना। जब भी भगवान, इसलिए किसका अवतार होता है? विष्णु का अवतार होता है, कि वो आपको सिखा रहा है कि चेंजेस लाते रहना। कृष्ण जन्म और राम जन्म में काफी वेरिएशन, काफी अंतर है। और जो ये केतु होता है, ये होता है ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब आपको फाइनल डेस्टिनेशन आपका मिल जाए, ठीक है ना, आपको फाइनल मंजिल मिल जाए, वो होता है केतु। सूक्ष्म पॉइंट है। ये सभी को समझ में आया? अभी राहु को हम बोलते हैं कि राहु आपको खींच के चला आता है, हम अपनी पास्ट इवेंट की तरफ खींचे चले जाते हैं। स्कूल का 20 साल पहले का दोस्त आज भी फोन आएगा तो उसको कैसे बात करेंगे हम कि यार, समझ में आया? हम अपनी पास्ट की तरफ खींचे चले आते हैं। 20 साल पुराना कोई रिश्तेदार हमको कभी मिले तो हम एकदम उसको लगा होता है ना यार कि हाँ भैया। पास्ट से व्यक्ति खींचा चला जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट में व्यक्ति को जीना है और केतु हमारा फ्यूचर है। समझ पा रहे हो सभी? तो ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राहु जो है वो आपका पास्ट है, आपका प्रारब्ध कर्मा से वो आपके पास 100% आएगा। ये जो विष्णु की बात कर रहे थे हम, सही मार्गदर्शन, सही चीजें मिले, ये हम गुरु को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सही प्रॉपर सही वे में हमें डायरेक्शन मिले। हमें दिखना तो है ही, जो राहु करेगा आंखें उसी के पास है, वो हमें दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन हमें कुछ सही चीजें दिखने को मिल जाए। समझ रहे हो? और केतु हमारा भविष्य तय करता है। वर्तमान के साथ भविष्य फिक्स है, तो गुरु के साथ केतु फिक्स है, ठीक है ना। आज जैसा वर्तमान हमारा है, हम जैसा वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, भविष्य वैसा ही है, गुरु के साथ केतु, ठीक है ना। इस तरह से क्लियर हो गया? ओके जी सविता मैडम। हेलो। जी हाँ, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एक्चुअल में आपने ये कर्माज के बारे में बताया था, तो ये 3 टाइप्स के कर्माज बताए थे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और तीसरा कर्म मेरे को पता नहीं, सुनने में नहीं आया। तो ये इनको कैसे डिफाइन करेंगे अपन, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और ये 3 तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। एक होता है संचित कर्म जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्मा जी को समझते हो जी। है प्रारब्ध कर्म जिसको हम बोलते हैं शिव को समझते हो। एक होता है क्रियमाण कर्म जिसको हम बोलते हैं विष्णु को जानते हो। संचित कर्मास, ब्रह्मा जी कितने मंदिर भारत में है, संचित कर्मा को उतना ही कम याद रखा जाता है क्योंकि वो एक तरह से लिखा होती है, ठीक है ना। संचित कर्म को छोड़ो, हम विष्णु और शिव की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी का तो रखा है क्या? नहीं रखा। कर्मा को गोली मारो। अभी 2 प्रारब्ध कर्मास, संचित कर्मास के कर्मास जिसका अभी हिसाब किताब बाकी है उसको बोलते हैं प्रारब्ध भैया। उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, उसका हिसाब किताब होना। प्रारब्ध मतलब शिव, ठीक है, मतलब शिव। और शिव को हम किस लिए याद रखते हैं? संहारक की भूमिका में, कि शिव मारेगा। इसलिए याद रखते हैं कि भैया विष्णु संहार है और ब्रह्मा तो सृष्टि का निर्माण वाला है, क्रिएटर है, और शिव है ये संहारक है, संहार करने वाला है, ठीक है। तो प्रारब्ध कर्म का संहार हो इसलिए शिव को याद किया जाता है। समझ में आया? जी बिल्कुल। ये प्रारब्ध कर्मास मतलब शिव। 3 तरह के कर्मास को सीधा त्रिदेव से याद करने करो, प्रारब्ध कर्मास, शिव, और प्रेजेंट विष्णु।
जी। प्रश्न आया कि भैया शिव और विष्णु में से कौन बड़े, प्रश्न कौन बड़ा, शिव और विष्णु में कौन बड़ा। अभी हम बोले कि भैया प्रारब्ध और वर्तमान कर्म में कौन बड़े, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया विष्णु बड़े और प्रारब्ध छोटा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। हमेशा से बोला जाता है कि शिव महादेव है, देवों के देव है, प्रारब्ध सबसे बड़ा है। ओके, समझ में आया? ये प्रारब्ध की बात है जो व्यक्ति कहीं का पटक के छोड़ देती है। समझ रहे हो? प्रारब्ध सबसे जी कौन है? महादेव। सबसे बड़ा कौन है? प्रारब्ध है। ठीक है। और प्रारब्ध कर्म मतलब भगवान शिव किसकी स्तुति करते हैं? राम की स्तुति करते हैं। बिल्कुल। भगवान शिव किसकी स्तुति करते हैं? राम की। भगवान राम की स्तुति करते हैं। राम किसकी स्तुति करते हैं? शिव की स्तुति करते हैं। तो शिव की स्तुति प्रारब्ध और क्रियमाण मतलब पास्ट और प्रेजेंट एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं। मान लो मैंने कुछ भी बोला, मैंने 9:28 पे कुछ भी बोला, वो मेरा पास्ट हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी प्रेजेंट है। आगे जो बोलूं बिल्कुल। अभी क्या मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट हो जाएगा क्या यार? अभी 1 घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिलेगी तो ये सारा पास्ट चला गया ना। शिव के पास कितना बड़ा रिकॉर्डिंग मटेरियल है, के पास सबसे बड़ा रिकॉर्डिंग मटेरियल है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्डिंग है, प्रेजेंट तो हमारे कर्मास है, पास्ट के पास सारा रिकॉर्ड है ना, सारा रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए तो मारते हैं भैया ये गलत किया, इसका करो, इसका रीपेमेंट करो। ठीक है। तो प्रारब्ध कर्म को हमेशा से इसी तरह समझना चाहिए कि ये बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग हमारी कुंडली में मौजूद है जिसका नाम राहु है। ठीक है ना? इसको क्लिक करेंगे आपकी सारी पास्ट पिक्चरें खुल जाएगी, इस जन्म की नहीं, अलग अलग जन्म की। इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, लेकिन 2 जन्म पहले ये किया था। इतना बड़ा है राहु। और प्रेजेंट मतलब जुपिटर, जुपिटर मतलब विष्णु, मतलब वर्तमान कर्मास। हम अपने वर्तमान कर्मास को किस तरह से, अभी जो हुआ, लेकिन अब हम वर्तमान कर्मों को किस तरह से आगे अपडेट करें। तो इसीलिए दशा अवतार में भगवान विष्णु का अवतार होता है। कभी शिव का अवतार हुआ क्या? कभी शिव का अवतार हुआ क्या? होना चाहिए ना यार, देवों के देव महादेव आ जाओ अवतार लेके। विष्णु अवतार होते हैं और वो ये सिखाते कि भाई पास्ट में तेरे साथ कुछ भी, देख मेरे साथ भी हुआ था और मेरे को भी स्ट्रगल आके मैं आगे बढ़ा हूं, तू भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ ले। सो बात की एक बार कि मेरे साथ भी घटना हुई, मेरे को भी मेरे कर्म का फल मिला है, तेरे को भी तेरे कर्म का फल मिलेगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। तो ये हमें विष्णु सिखाता है कि हमें प्रारब्ध को एक्सेप्ट करके हमें प्रेजेंट को बेहतर बनाना है। समझ में आया? जी। इन कर्मास हमारे देवों की एक तरह से बात कह दो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कह दो। सो बात की एक बात आगे समझ। थैंक यू सर। जी विनीता मैडम। सर तो हमने जो पिछले जन्म में जो हमारे प्रारब्ध कर्म थे वो हमारे मतलब उसके हिसाब से इस कुंडली में राहु हमारे उसमें उस घर में बैठता है, फिक्स, यही मतलब है ना? वही मतलब है कि लौट कर आएगा। वो तो लौट के आना ही आना है, लेकिन हमें वर्तमान में भी तो जीना है। ठीक है। तो उसके लिए हमेशा से जुपिटर, हम किस तरह से अपने आप को गाइड कर लेंगे जुपिटर बताएगा। हमें कब कोई अच्छा मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति आ जाएगा, जुपिटर बता देगा। जुपिटर का अर्थ होता है सही समय पर सही कार्य हो जाए। जुपिटर का अर्थ होता है कि सही समय पे सही कार्य हो जाए। आपके पास 12 महीने आपके पास घर में छाता पड़ा रहता है, 12 महीने होते हैं, 10 महीने छाता पड़ा रहता है और 2 महीने आपको छाता नहीं मिला जिस टाइम बरसात आई, तो वो जुपिटर खराब। समझ में आया? क्योंकि सही समय पे सही चीज नहीं मिली। ठीक है। और मान लो आपके पास नहीं है छाता अवेलेबल, लेकिन 2 महीने में पड़ोसी आके रख गया कि मैं 2 महीने बाहर जा रहा हूँ, ये छाता मेरा पड़ा है। आपका जुपिटर सही कि आपको सही समय पे सही साधन मिल रहा है। इसका मतलब कुल मिला के सबसे बड़ी गुरु की उपलब्धि है ना कि प्रारब्ध कर्म कैसा ही हो, चाहे 10 महीने नहीं पड़ा था, हम टेंशन में थे कि हमारा क्या होगा, लेकिन हम गुरु को फॉलो करते हैं। वर्तमान को हम अगर वर्तमान में हमने कुछ पॉजिटिव कर्मास किए हैं, हम अपने गुरु मतलब क्या कि हम वेद ग्रंथ धर्म नीति है ना, यही चीजें सारी बातें बताता है। अगर हम सही तरह से चलते हैं तो डेफिनेटली हमारी चीजें हमको सपोर्ट करती है। राइट। तो गुरु आपको हमेशा से सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। पालनहार क्या बोलते हैं उसको, कि गुरु का काम मारना नहीं है, उसका काम है पालन करना। कितना ही बेकार व्यक्ति हो, कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, पालन कर रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं कि भैया इसने बेकार काम किया, ये गलत काम कर गया, इसको खाना नहीं मिलेगा।
कर रहा है ना पालन। गुरु हमेशा से सभी का पालन करता है, अच्छा और बुरा सबका पालन कर रहा है ना, तो वो पालनहार है। समझ में आया? ओके, और किसी का कोई डाउट है? कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप प्लीज अनम्यूट कर सकते, हैंड राइज कर सकते हो, तो मैं आप सभी का नंबर ले लेता हूं। ओके, किसी का कोई भी प्रश्न नहीं, कोई भी कुछ नहीं कहना चाहते हैं? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। सर क्लास बहुत अच्छी हुई। जो मेरे जैसे जो है कुछ भी नहीं आता जिन्हें ज्योतिष में, और शायद मैंने इस 15 दिन के पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ज्योतिष सीखूंगी, तो शायद ये मेरा प्रारब्ध ही है कि अपने आप ही मेरे सामने इस कोर्स को लाके रखा और मुझ में प्रेरणा जगाई कि मैं ज्योतिष सीखूं। बिल्कुल। तो मुझे आज की क्लास से यही लग रहा है कि मैं जरूर अच्छे से सीख पाऊंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे एक अलग ही तरीके से आपने, क्योंकि हमेशा से ही मुझे ये था कि इतने ग्रह नक्षत्र ये सब नहीं याद हो सकते, लेकिन जैसे आपने समझाया पिछली डेमो क्लास में भी और आज भी, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ये ऐसे पर्टिकुलरली रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कभी भी हमको याद करना ही नहीं है, हमको हमारी संस्कृति पे गर्व महसूस होगा। आप हर एक क्लास में हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व महसूस करोगे, क्या कितना अच्छे से उसको बताया गया है, कितने अच्छे डिटेल में उसको एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है ना। मतलब हमारी धर्म ग्रंथ पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है। इसमें किसी भी तरह से कुछ भी मतलब मनगढ़ंत नहीं कहानियां, ये कहानी सारी लिंकेज है। राहु केतु की कहानी है, मनगढ़ंत हो सकती है, ये कहानी लिंकेज है, क्षीर सागर के इस फोटो से लिंकेज है। नहीं सर, मेरा जो भी हमारी पौराणिक कथाएं, जो भी चीजें हैं, कुछ भी सब में पूरा बहुत ज्यादा विश्वास है। शायद इसीलिए ये सब मुझे और डीपली सीखने का ये मुझे मौका मिल रहा है इन चीजों को, क्योंकि साइंस और आध्यात्म को मैं बिल्कुल कनेक्टेड मानती हूँ। आध्यात्म एक अलग फील्ड है और साइंस अलग फील्ड है, ऐसा नहीं है। साइंस के थ्रू भी हम आध्यात्म में ही जा रहे हैं एक तरीके से। बिल्कुल, जो बातें हमारे ऋषि मुनि जो हमको प्लेनेट के माध्यम से कह गए ना, अभी जितनी बातें हम बोलते हैं कि गुरु की एक्सप्लेनेशन में हमको जितनी बातें अच्छी बातें सुनने को मिलती है, ये पृथ्वी के लिए उतना ही फेवरेबल प्लेनेट है। आज जो पृथ्वी पे बड़े बड़े जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो भी नहीं टकराते हैं या नहीं हमारे पृथ्वी पे आते हैं, उसका रीजन है गुरु। गुरु उन सभी को पहले से खत्म कर देता है, पृथ्वी से आने से पहले डायरेक्शन मोड़ देता है। तो गुरु हमारे लिए अपने आप में एस्ट्रोनॉमी से भी बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी से बात करेंगे, बात वहीं की वहीं आएगी, ठीक है। चंद्रप्रकाश सर। जी सर। सर जी सर। हाँ सर, ये जो पास्ट लाइफ है, राहु है जो बहुत खिंचाव है जातक के लिए या बहुत आकर्षण है, उसके ऊपर हम कैसे हावी होंगे जब तक सही गुरु नहीं मिलता जो उस आकर्षण पे मात करने वाला ज्ञान दे, तो ही हम केतु की और अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल। नहीं तो फिर अगर गुरु भी इस जन्म में वीक होगा, समझो अच्छे मुखौटे वाला गुरु मिलेगा और हमें गलत बताएगा सही के मुखौटे में, तो हम वापस हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव लाएंगे? कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। गुरु सबसे बड़ा गुरु है, वो है भगवान विष्णु, ठीक है ना। हाँ। आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को गुरु बनाने की आवश्यकता ही कहाँ है? भगवान विष्णु इतना ज्ञान दिया है। मैं आपको रामायण की 15-15 मिनट की वीडियो पढ़ने क्यों बोला? इतना ज्ञान मिला है, वो हमारे सबसे गुरु है ना यार, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं गुरु हमारा खराब है। अभी जो आप बोल रहे हो कि जिस तरह से कि पास्ट लाइफ हमारे लिए इतनी हावी हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल? अभी शुक्र का राहु से रिलेशनशिप देखा था आपने कि सर्प का बराबर। लेकिन विष्णु भगवान भी तो शुक्र को देख रहे हैं, ये नहीं देखा नीचे से? देख रहे हैं, मगर अभी गुरु वीक होगा तो हम ये जन्म तो गया। फिर देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहु शुक्र को देख रहा है, समझ रहे हो? बराबर। और विष्णु और शुक्र की आपस में रिलेशनशिप है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ? विष्णु और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। राहु तो शुक्र देख रहे हैं।
ठीक है ना। लेकिन बराबर। भगवान और माता लक्ष्मी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो आपकी हर एक हाँ हो जाएगी अगर हमारा गुरु प्रबल है। समझ पा रहे हो? राहु तो शुक्र को देख रहा है, शुक्र की तरफ जाना जाता है, लेकिन गुरु शुक्र को देख रहा है और शुक्र गुरु को देख रहा है, अपने आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वाया लक्ष्मी भी विष्णु की ओर जा सकते हैं हम। वाया लक्ष्मी, व्याया लक्ष्मी ही जाता राहु शुक्र को देख रहा है और शुक्र विष्णु को देख रहा है, तो वाया भौतिक जीवन या वाया लक्ष्मी हम क्या व्याया विष्णु के लक्ष्मी ही चरणों जाना तक जा है। अगर आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है तो व्याया लक्ष्मी ही है, व्याया भौतिक जीवन ही है। ठीक है ना। फाइनल स्टेज कब होगा? व्याया भौतिक जीवन। भौतिक जीवन के राह से बढ़ते हुए मोक्ष पर लैंडिंग होगी। सो बात की एक बात समझ रहे हो? भौतिक जीवन की राह। राहुल सर जी, जी सर नमस्कार सर। मैं एक बात बोल दूं? जी सर। जी राजेश सर। सर जी ऐसे है भी गुरु जी आप बैठे हैं, आप हमें सही राह दिखाते हैं। मैंने ना बहुत ज्योतिष सीखी है, लेकिन जो राह आप दिखाते हैं आप जैसी कोई नहीं दिखाता। गुरु आप बैठे हैं, आप हमारे लिए विष्णु हो। जो आदमी भटक जाता है उसको सही राह। हाँ जी सर जी, बस यही बोला जाता और कुछ नहीं। जो भी मेंबर, जो भी व्यक्ति हमें सही मार्गदर्शन कर दे वो डेफिनेटली गुरु का एक अंश है। सो बात की एक बात, कोई भी व्यक्ति है ना, जैसे हमारे माता और पिता हमको हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं। अभी इसमें माता और पिता कौन होते हैं? सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा गुरु के बेस्ट फ्रेंड। जी, गुरु भी सही मार्गदर्शन देता है, माता पिता भी सही मार्गदर्शन देते हैं। गुरु के सर जब माता पिता नहीं रहे तो गुरु रह जाता है, तो मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। गुरु तो आपने जो हमेशा राह मेरे को दिखाया ना, किसी ने नहीं दिखाया। सभी को राह दिखाते आप, मेरे को नहीं, किले को। जो भी आपको ज्वाइन करता है ना, अच्छी राह में बढ़ जाता है। सही बात है। आपका बड़प्पन है, आपका प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। नहीं सर, हमेशा से चाहता हूं कि मैं अपना कर्म, मैं अपने रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। मैंने बहुत ज्योतिष सीखी है, लेकिन आप जैसा कोई नहीं सिखाता। अच्छी बात है ना सर, कुछ फायदा हुआ है ना? हाँ जी सर, जैसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। जी सर, जी सर, जी मोना मैडम। हाँ जी सर, जैसे हमने कोर्स ज्वाइन किया एज एग्जांपल, जैसे कि हमारा राहु की आपने कहा कि प्राप्त हो गई, हमें अच्छा लगा। देन उसके बाद जो रिजल्ट रहा, मतलब कि अब जो लास्ट एंड आपने बोला केतु कि मोक्ष को, या मतलब वो कोर्स हमें बाद में उनका ज्वाइन किया हुआ, हमने क्यों ज्वाइन किया, उनको क्यों ज्वाइन किया, तो मतलब हमारा उस टाइम पे केतु खराब हुआ या गुरु खराब हुआ? नहीं, जैसे आपने कोर्स ज्वाइन किया है वो हो गया राहु। ठीक है, तो 100 दिन तक चलेगा। ठीक है, ये कोर्स 100 दिन तक चलेगा। तो सर्प के सबसे पहला पॉइंट कौन है? गुरु आया। राइट। उसके बाद कौन आया? पूछ आई आखिरी में। जो पालन होगा ना ये 100 दिन का जो प्रोसेस होगा, और जो आपको जो संतुष्टि मिलेगी, ये गुरु है। अगर समझो कि आपको अच्छा लगा, ठीक है ना, आपका मन माफिक रिजल्ट आया, तो आपका डेफिनेटली गुरु और शुक्र एक्टिवेट हो गया। क्योंकि जो आपने लिया और जो आपको सही तरीके से मिला, ये 100 दिनों में आपको हमेशा से गुरु और शुक्र की आपको एक झलक मिलेगी कि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। ठीक है, और उस अच्छा सीखने के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो केतु है, क्योंकि आपका फीडबैक केतु है। अभी जैसे ओल्ड स्टूडेंट फीडबैक देते हैं, वो फीडबैक क्या है? केतु है कि 100 दिनों की बात उन्होंने 1 मिनट की वीडियो में बोली। 100 दिनों की बात 1 मिनट की वीडियो में बोली, आखिर में जाके कि आप फीडबैक बता सकते हो? बोले हाँ बता सकते हैं। मतलब समझ में आया कि 100 दिन, एक दिन मतलब 100 गुना। मतलब रावण अगर 100 बार हावी हो, हनुमान जी सिर्फ 1 बार हावी होते हैं। समझ रहे हो? रावण 100 बार वार करे, हनुमान जी 1 बार वार करे काफी है। एक ही बार गए थे लंका में, खत्म। रावण के 100 वार थे, हनुमान जी का 1 वार था। अगर हनुमान जी रावण की तरह इतने वार कर देते तो रावण पता नहीं कहाँ जाता, ऐसा जाता नीचे ही नहीं आता। ठीक है, तो ये ताकत है कि फीडबैक की, जो हमारे अंत सफलता की, और जो हमारे कर्म। ठीक है ना, हमको हमेशा इस तरह से लेके चलना है। राहु केतु ये आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको आप कभी नहीं बदल सकते हैं। हमेशा से सब चीजों को पॉजिटिव लेकर चलना है। राहु कर्मास है, केतु मंजिल है, और इन कर्मास और मंजिल को मिलाने वाले 2 लोग हैं। एक तो आपका गुरु है, आध्यात्मिक गुरु, और एक आपका भौतिक गुरु है। आपकी पत्नी हो गई, आपका पति हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका बेटा बेटी हो गया। ये लोग आपको हमेशा राह देते कि यार मम्मी ऐसा मत करो, यार पापा ये मत करो, बेटा तू ये मत कर, सिखाते ना यार। भौतिक जीवन के गुरु शुक्र,
हाँ जी सर। कोई आपको गुरु मिले न मिले, आपके घर में फैमिली लाइफ हो तो अगर एक लड़का शादी कर लेता है तो उसको ऑटोमेटिकली गुरु मिल जाती है, ये कर लिया, ये ड्रेस पहन ली, अब कल नहीं वो कर ली। समझ में आया? तो राहु वो रास्ता जो सीधे केतु की तरफ जाता है, दो गुरु हमेशा आपको मौजूद मिलेंगे, एक तो बाहर का गुरु और एक अंदर का गुरु। बाहर का गुरु आपको नॉलेज देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है, और ये अंदर की गुरु घर जाती है, भैया ये सीखने को मिला, आज खाना ऐसा बन गया, वो सीखने को मिल रहा है, आपको हमेशा से गाइड करने को मिल रहा है। तो ये राहु और केतु की बीच की यात्राएं हैं, गुरु और शुक्र, एक भौतिक गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। और दोनों गुरु की अपनी अपनी वैल्यू है। यही बातें मैंने आपको मीन राशि में समझाई है कि मोक्ष कब नहीं होगा, जब तक आपको भौतिक जीवन का भी पूरा आनंद मिले तो मोक्ष नहीं होगा। सीखने को मिलता है ना भौतिक जीवन से भी। शादी, किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, उसकी शादी कर लो, फिर देखो उसको कितना समझ में आएगा, उसको हर चीज समझ में आएगी, क्योंकि एक गुरु उसको रेडीमेड मिल गया, उसका नाम है शुक्र। एक गुरु जो उसको बाहर से सिखा रहा है कि ऐसा कर, नीतिज्ञ बनो, हाँ नीतियों के साथ चलो, धर्म के साथ चलो, वो गुरु बता रहा है। एक अब सिखा रहा है, शुक्र सिखा रहा है। तो ये राहु और केतु के बीच में प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। राहु मतलब कोई भी कोर्स ज्वाइन किया, कुछ भी काम ज्वाइन किया, नई जॉब ज्वाइन किया, नया बिजनेस चालू किया, राहु आपने किस तरह से वर्कआउट किया है। शुक्र और गुरु कितना संतुष्टि मिला है, शुक्र और गुरु, और अंत में रिजल्ट क्या आया ये बताएंगे आपके दूसरे लोग, ठीक है, इस तरह से। तो अभी तो हमारा पहला लेक्चर है, अभी धीरे धीरे हम इनकी और भी गहराई को समझेंगे, मजा आ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। आशा है सभी को क्लास अच्छा लग रहा होगा। सर बहुत अच्छी क्लास थी। अच्छा लग रहा है? आपको कुछ भी कहना हो कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। हमारी अगली क्लास व्हाट्सएप पे होगी, कोई चिंता ना करें कि व्हाट्सएप पे कैसे होगा। व्हाट्सएप की क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको लिखित में मिलेगा, ऑडियो में मिलेगा, प्लस वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। उसकी चिंता ही मत करो कि भैया क्या होगा। हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक तरीके से हम पढ़ेंगे, लिखित में भी, वीडियो में भी और ऑडियो में भी, हर तरह की चीजें आपको समझना है, ओके। तो मैं अभी ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग होने के बाद ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। चर्चा वाला ग्रुप आप सभी के लिए ओपन कर रहा हूँ, वहां पे आप सभी अपने अपने इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो सभी का आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर।